कास्ट का वो फील नहीं हुआ, एंड माई सरनेम जो है उसमें से आपको कास्ट का पता नहीं चलता है. बट व्हेन आई वेंट टू IIM, आई थिंक फर्स्ट 6 months no one knew, and all of my friends were all from the upper caste backgrounds only, and I also never explicitly thought about it, and we used to sit normally, have discussions, and we used to interact, and they used to listen to me and everything. One day I was filling a form जिसमें वो कास्ट का कैटेगरी आया, and I filled it. इसने देख लिया, and he made a fuss, he made a face, and I was like, ठीक है, इसमें इतना क्या है, why are you making a thing out of it? फिर वो बात फैल गई. The same interactions जो ग्रुप डिस्कशंस होते थे जिसमें मैं बैठता था, बोलता था, अब मुझे कोई सीरियसली ले नहीं रहा है. मेरे को लगा यार पहले भी वैसे ही था, अभी भी वैसे ही हूँ, क्या हो गया, क्या चेंज है? One, people used to ask my opinion before, अभी नहीं पूछते हैं. Even when I tell them, hey listen, look, this is my opinion, वो सुन के अनसुना करते. Then I realized जो मेरे SC/ST के जो फ्रेंड्स थे, वो थोड़े अलग से अपने ग्रुप में रहते थे, अलग से बैठते थे, उनको ऑस्ट्रेसाइज करके ही रखा जाता था. The groups are caste based. और आपको तब तक ये पता भी नहीं था जब तक आपके साथ ये शुरू नहीं हुआ. Because उनका क्या था ना, उनका सरनेम से पता चल रहा था या कुछ तो पेरेंट्स से पता चल रहा था. They were easy to point out. But I don't know, I was very confident, very outspoken. They never really asked for my caste, and पता नहीं चला, and all of my friends were from the upper caste this only. But जब उनको बात पता चला, then न जानते हुए भी I got ostracized. And then I understood, okay, this is very real. I'll give you the best example. अभी we had the Operation Sindoor के time पे, we had 2 women officers leading the press briefing. One was Muslim, the other one was Dalit. In the large scheme of things, policy wise तो कुछ बदल नहीं रहा है. Still Muslims face what they face in India, still Dalits face what they face in India. Nothing is changing there. But for young Dalit girls जिनको tirade किया जाता है, वो अभी स्कूल जो लड़कियां जा रही हैं, वो न्यूज़ में देखेंगे कि ये देखो हमारे कम्युनिटी से है वो लड़की, वो गई. It is possible for us. That inspiration itself means a lot. That you cannot take away from the Dalit communities. That because हमको नहीं मिला है इस कंट्री में representation बहुत सालों तक. हमारे लिए टोकनिज्म भी बहुत है. Because again, हिंदू सोसाइटी में as much as they say हिंदू यूनिटी, सब सनातनी एक साथ and all that, शादी तो हमारे साथ नहीं करते. वो सिर्फ हिंदू यूनिटी only comes into picture जब वो हिंदू मुस्लिम का कोई राइट होता है. And they need that external Muslim boogeyman to keep the Hindu unity alive. एक बार boogeyman हट गया ना तो कास्ट से है. Because ये अपने आप में इंटरमैरी नहीं करते हैं. कौन सा ब्रदरहुड? Now one more route they are trying is that reservation छीन लेंगे. जय साई दीपक is saying जो भी SC है जो रिजर्वेशन लेना चाहता है, the local पंडित should give a certificate saying ये हिंदू है, तब जाके मिलेगा. क्योंकि मैंने देखा भारत का जो फेमिनिज्म है वो अपने आप में बहुत बेईमान फेमिनिज्म है. भारत की महिलाओं का वो अपने जैसी पढ़ी लिखी अर्बन एजुकेटेड अपर कास्ट और आर्टिकुलेट करने वाली वर्किंग क्लास वुमेन के जो इश्यूज हैं वो जब कॉर्पोरेट और सरकारी नौकरियों में ये पढ़ लिख के महिलाएं आई तब. वरना हमारी दलित आदिवासी महिलाएं हमेशा से सब्जी भी बेच रही थी, सब्जी उगा भी रही थी, खेतों में भी काम कर रही थी, मजदूरी भी कर रही थी, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी थी. तब ये वर्किंग क्लास वुमेन का डिस्कोर्स नहीं बना. वर्किंग क्लास डिस्कोर्स तभी बना जब उल्टे पल्ले की साड़ी पहन करके महिलाएं आई और जो अंग्रेजी भी जानती थी और संस्कृताइज थी. LGBT communities in India, feminist spaces in India, vegan spaces in India, highly casteist. Upper caste spaces हैं. Intersectionality नहीं है इनमें. Because I operate in those spaces, I know. जो vegetarian, vegan जो लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं जानवरों के साथ तो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ ऑपरेशन हो रहा है. मैं कहता हूँ इंडिया एज अ कंट्री, अब प्रोटीन कंजम्पशन देखोगे पर कैपिटा, वी आर द लोएस्ट प्रोटीन कंज्यूमिंग कंट्री. और कम होता जा रहा है. और कम होता जा रहा है. पहले गवर्नमेंट स्कूल आंगनवाड़ीज में अंडा मिलता था, वो भी नहीं है अभी, क्योंकि अंडा तो नॉनवेज होता है, उसमें कुछ ये हो जाता है. तिहाड़ जेल तक में वेज फूड मिलता है. कंट्रीज में जब पर कैपिटा इनकम ग्रो हुआ है, प्रोटीन कंजम्पशन हैज ग्रोन, एंड उससे प्रोटीन कंजम्पशन ग्रो होता है. द बिगेस्ट इंडिकेटर इज एवरेज हाइट इंक्रीजिंग. चाइना का ओवर द लास्ट 10 years एवरेज हाइट हैज इंक्रीज्ड बाय 2 inches. Men are getting taller. इंडिया में इट्स रिवर्स. कोई स्पिरिचुअल आयुर्वेदिक के नाम पे वेजिटेरियनिज्म बेचता है तो कोई एनिमल राइट्स के नाम पे वेगनिज्म बेचता है. बट इसका भला नहीं हो रहा किसी का इसमें. क्योंकि मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत टैग लगा करके कट्टर हिंदू और असली हिंदू और सनातनी, कट्टर सनातनी, ये वाले टैग लगा करके जो लोग आए हैं उनके पास अपने नाम के साथ मिश्रा और शुक्ला और वाजपेयी लिखने को नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक अर्ज थी कि उनको हिंदू फोल्ड में जगह मिले और सम्मान मिले. तो उस सम्मान को पाने के लिए तो उनके पास क्योंकि मिश्रा शुक्ला नहीं था तो उन्होंने कट्टर हिंदू सनातनी हिंदू लगा लिया. अगर उनके पास वो सरनेम्स होते तो उन बेचारों को ये नहीं लगाना पड़ता. और आपको डीएम में जो मैसेजेस आते हैं उसमें एम्पैथी ज्यादा है या हेट्रेड ज्यादा है, क्या चल रहा है? Lot of people have told me that उनके दिल में जो था, I am just putting the same emotion in words. I have followers in every IIT, every IIM, every NLU, every AIMS. Think about an IIT, वहाँ से मेरा follower होगा. उनका यही है,
हम जब भी जाते हैं, द थिंग वी हियर, तुम तो कोटा वाले हो, तुम तो रिजर्वेशन वाले हो, रिजर्वेशन से ही देश बर्बाद हो रहा है. माई गोल व्हेन आई केम टू दिस प्लेटफॉर्म, पॉइंट बाय पॉइंट रिजर्वेशन के अगेंस्ट जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है, एवरी आर्ग्यूमेंट के खिलाफ उसको डिबंक करते हो आपको रील मिलेगा. एवरी आर्ग्यूमेंट. दैट इज वेयर आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम. एंड देन वी मूव्ड ऑन कि ये कास्ट का रूट क्या है. नो, आई मेट विद हॉस्टिलिटी अ लॉट, बिकॉज जब रिजर्वेशन के डिबेट्स होते हैं, रिजर्वेशन वाला ऐसा होता है, कोटा वाला ऐसा होता है, तो इंग्लिश भी बोल नहीं पाता है. व्हेन आई कम एंड सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश आई एक्सप्लेन थिंग्स, दैट इज अ स्लैप ऑन अ फेस टू लॉट ऑफ दीस पीपल, एंड दे आर स्टिल ट्राइंग टू, they cannot place me in a box कि तो वैसा ऐसा. That this struggle a lot. उनको लगता है, चुपता है बात की. How can someone from this certain community make all these arguments in sophisticated English? It worries them a lot. They try in English to debunk me. I don't know. तो लक्ष्य, भारत में साइंस की स्थिति क्या है? सैबैटिकल में है साइंस, या आपको लगता है कहीं-कहीं वो सर उठाने की कोशिश कर रहा है? प्योर साइंस। In terms of science funding, science research, compared to the West, बहुत पीछे हैं. उतना फंडिंग मिलता नहीं है. Even if you're a PhD scholar, I know friends from IITs, IISCs, जिनको रिसर्च करना होता है. Indian science, it's not at that level. So they often go to MIT, Harvard or somewhere like that. But in terms of actual school level पे, 10th के बाद अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं, you're considered one of the good students, you are automatically expected to opt for science. Either you take science, you take physics, you prepare for JEE entrance, engineering IIT करने के लिए, or you prepare for NEET, biology लेके डॉक्टर बनने के लिए. वही दो चीजें जो actual it is accepted. अगर आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं तो हाई सोसाइटी में इज्जत ही नहीं है आपको, यंग पर्सन ग्रोइंग अप. अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो अच्छा, आपको तो बिजनेस करना है ऐसा कुछ, बट इवन दैट इज लुक डाउन ऑन अनलेस यू आर फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली. दैट इज सो इफ यू हैव टू मेक एन हाइपोथेटिकल कास्ट सिस्टम ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स कमिंग राइट आफ्टर 12th or 10th, which is, I think आपका जो ब्राह्मण क्षत्रिय है, those are your science NEET preparation, JEE preparation. उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद जिसका कोई कुछ हो नहीं पाता है उसे कहते हैं ठीक है इसको ह्यूमैनिटीज में डाल दिया. एंड आई माई सेल्फ पर्सनली कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, when I came out of school, I was my school topper. I had really high number, 94, 90, something like that. And when I told that to my friends, their first reaction, अरे तो कॉमर्स वाला है, कॉमर्स में तो आ ही जाते हैं नंबर. तो एक एक्सपेक्टेशन है कि ह्यूमैनिटीज वालों को तो पढ़ना ही नहीं पड़ता है. And one more thing which bothers me a lot, honestly bothers me a lot. See, I am from a certain background. If I am from commerce background, I've studied economics, I've studied finance. मैं जाके किसी फिजिक्स वाले को ज्ञान नहीं देता हूँ कि फिजिक्स में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. मैं जाके किसी बायोलॉजी वाले को ज्ञान नहीं देता हूँ कि ये मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, वो करना चाहिए, वो डाइट अच्छा है. बट साइंस पीपल, स्पेशली इंजीनियरिंग जो करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो भी करते हैं, ठीक है तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बट वो आके हमारे सब्जेक्ट्स में हमें ज्ञान देते हैं. वो आगे हमें बताते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में, कंट्री के पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में. तुम्हारा वो फील्ड है, तुमने वो चूज किया है, तो व्हाई डू यू फील यू आर नॉलेज is applicable on other fields and you're giving us gyan? Because I don't go to their field and give them gyan, but why are they coming to our field? And when we tell them that, look, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमियां है, this is not how economics work, or this is not how sociology work, वो सबसे पहले कहने वाले होते हैं, अच्छा तुम्हारा सब्जेक्ट तो सीरियस है ही नहीं, इसमें तो बस थियरीज है. बट फिजिक्स तो बहुत पर्टिकुलर होता है, ग्रेविटेशन का थियरी इक्वेशन होता है, तुम्हारा तो सब्जेक्टिव है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है. Agreed, humanities is to a large extent subjective, but even us, we have hundreds and hundreds of years of built up body of knowledge. Not for example, psychology has a lot of schools, behavioral hai, psychoanalytic hai, clinical. Now these schools also, there's a lot of thought, a lot of processes, a lot of research on it. अब ये कोई बंदा साइंस का आके बोलेगा नहीं डिप्रेशन तो रियल नहीं है, एक थप्पड़ मारूंगा, एक्सरसाइज कर लो, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा. ये हो भी जाता है कई बार. Yeah, but then that again I feel is disrespectful, condescending towards people from humanities backgrounds. This whole notion that humanities is easier, science is where brilliant people go. I think the reason we have devalued humanities and science and all that, that is the reason we have something like incredible like AI doing all the stuff, but society ka jo inequalities hai, that has only gotten greater. That is because we as a whole have devalued humanities, have devalued social sciences. Even the name social sciences, पहले social sciences नहीं कहते थे, humanities था, social studies था. बट ये जो inferiority complex है,
इसको हम पे भी इतना थोपा गया that social studies had to rebrand itself as social sciences just because हमको लगा कि अगर हम साइंस इसमें जोड़ देते हैं तो शायद सोसाइटी वाले हमें एट लार्ज थोड़ा रिस्पेक्ट देने लग जाए, बट इट इज नॉट दैट. Humanities is an art, it's beautiful, but it has to stick to its root. I think we as a society devalue humanities, devalue subjects like law, journalism, ये सब इसको society इतना ये करके रखता है ना that if you are smart, if you're good at math, they think engineering is the way to go, IIT is the way to go, IIM or NEET, AIMS, whatever. We don't have a IIT equivalent in humanity subjects. Max to max, probably go to DU or Jamia, something like that. But these colleges don't get the same funding as an IIT, right? So I think we as society, Indian government as a whole, we have devalued other subjects. We have only society has prioritized sciences, and uske repercussions we are seeing in the society we live in. Look at the innovations happening in journalism, that field, or law. I think okay, thoda bahut ho raha hai, but society as a whole, we have overvalued the whole JEE and the whole IIT and everything. That's not giving us good results. Whew. That was quite wholesome और loaded था और I am sufficiently provoked. ठीक है तो You बहुत अच्छा again coming very- from a journalism background, Yeah. I think probably आपके time में humanities still had that respect. हाँ. Even colleges like DU, back in the day, DU was serious. Like In my university, JNU it is always social studies, political Yeah. studies. Yeah. It is never science. So we are into studies. तो ठीक है जो आप बात कह रहे हैं वो शुरुआती 60s-70s में जब साइंस वाज एवरीथिंग एंड साइंस वाज द मीन टू रीच टू टू मॉडर्नाइज सोसाइटी, टू मेक लाइफ बेटर, टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दोज थिंग्स. एट दैट टाइम साइंस. अभी हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स पे बात करने लगे तो सोशल स्टडीज वापस पलटी मार रहा है. Science came to be post 1991. 1991 में we had LPG liberalization, privatization. उस टाइम में बहुत American companies they wanted to set up factory in India. And उसके लिए they wanted the software engineers, and वो you had the .com boom and everything. उस टाइम में software engineers were earning a lot of money. तो नहीं, Indian सस्ते society, लेबर के लिए तो कोई भी आएगा वो तो अलग चीज है. मैं बट उसके चलते इंडियन सोसाइटी में दैट शिफ्ट केम बिकॉज आप देखोगे ना इंडिपेंडेंस के टाइम में डॉक्टर अंबेडकर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, हाँ, नेहरू ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, मोहम्मद अली जिन्ना ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, ऑल द की प्लेयर्स in the whole political scene were all from humanities. You did not have Indian scientists making political statements. नहीं, आरएसएस के ज्यादातर चीफ साइंस बैकग्राउंड और डॉक्टर्स होते हैं. जानवरों के RSS तो- डॉक्टर, इंसानों के RSS तो that's a different conversation. डॉक्टर. पॉलिटिकल एरिना है वो. Yeah, political arena for sure, but at least the भागवत इज अ वेट डॉक्टर. who मोहन भागवत वेटरनरी डॉक्टर है वो. bunch of thoughts. बंच ऑफ थॉट्स वाले वो भी That's डॉक्टर. how you came up with the naming like bunch of thoughts. Like wow, that's the most creative name. हाँ. तो साइंस वालों ने भी अपना मार्क छोड़ा है पॉलिटिक्स में एंड आरएसएस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट ओनली. तो खैर आपने बिल्कुल सही जगह पर मुझे पहुंचाया. लेकिन जो ये बात है ना 90s की, 90s में सस्ती लेबर के लिए, सस्ती लेबर के एक्सप्लॉयटेशन के लिए भारत का मार्केट खुल गया. इंजीनियरिंग की कदर तब भी थी, लेकिन यहाँ से इंजीनियर आईआईटीज वाले जा रहे थे अमेरिका, और रशिया और अमेरिका में होड़ थी कि हमारा भारत का बेस्ट माइंड को वो कौन उठाएगा. मतलब इस तरह के हमारे खुद के रिश्तेदारों में ऐसे केसेस हैं कि कोई पेट्रोलियम इंजीनियर है, कोई कुछ इस तरह की ब्रांचेस में है, तो रशिया भी ऑफर दे रहा है और अमेरिका भी दे रहा है, और उनको चूज करना है इन दोनों में से कहाँ जाना है. तो ये स्थिति थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 60s, राइट. तो ऐसा है. देखिए भारत एक गरीब मुल्क है और हम और ज़्यादा गरीब हुए हैं पिछले कुछ वक्त में. तो ऐसी जगह पर एजुकेशन का मकसद जो है वो एम्पावरमेंट और वो नहीं होता कि आप बेहतर ह्यूमन बने. आपका सबसे पहला काम है कि इस एजुकेशन के ये जो सर्टिफिकेट मुझे मिला है इससे मुझे नौकरी मिल जाए और एक पे चेक आने लगे, है ना. इमेंसिपेशन इज़ वो थर्ड जनरेशन करेगी. तो हम लोगों के अभी भी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं. अगर उनको 12th प्लस कर लेते हैं, आईटीआई में चले जाएं, जो अमीर जो जिनके खेत हैं बिक सकते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे होते हैं. तो ये तो एजुकेशन का बड़ा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है हमारी सोसाइटी में कि भाई 2 पैसे आएंगे घर में, और इसीलिए बेटों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है. Emphasis on education, the government's emphasis on education has There is mostly even within what is there, the emphasis has been towards the IITs and the AIMS and kitne IITs khole, and not about the school level, which is the base. वो आई Which एग्री. government schools are in India, not to be rude, they're shit. We know, everyone knows. अब इसमें government will say defamation, but I think that's a fair assessment to make.
And rather than trying to solve that, rather than trying to make sure, okay, like even the weakest, poorer sections of society get good schooling, the new education policy is shifting the focus to private sector so that private sector can come and fill in the gaps. नहीं, वो मनी क्लास पे दे आर पुशिंग एजुकेशन टुवर्ड्स द मनी क्लास. एनीबडी हु हैज गॉट द मनी कैन गेट एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, बोथ वेज. लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, तो फिर जो ये धन्ना सेठों के बेटे हैं, इनकी सेवा करने के लिए स्लेव क्लास कहाँ से आएगा? अगर ये लोग भी उतने ही बराबर पड़ जाएंगे और वो अनंत अंबानी से कन्हैया कुमार एक जैसी बात करने लगेगा, सवाल करने लगेगा, प्रॉपर्टी पर बात करेगा, उसके एनपीएस पे बात करेगा, तो ये तो दिक्कत की बात है. तो जो कन्हैया कुमार वाली कैटेगरी है, बिहार का जो लड़का है, उसको एम्पावर नहीं करना है. तो ये हम लोगों को ये मुगालते में चले गए हम लोग कि एजुकेशन पॉलिसी ये यूनिवर्सल है सबके लिए. ऐसा नहीं था. अभी भी जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जा रही, डिस्टॉर्टेड साइंस पढ़ाया जा रहा है, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है. जो पैसे वालों के बड़े स्कूल्स हैं, उनको ग्लोबल एजुकेशन दी जा रही है, बैकलॉरिएट दिया जा रहा है, कैम्ब्रिज दिया जा रहा है ना. तो ऐसा नहीं है, सबका ध्यान रखा जा रहा है. Here the thing with regards to many conversations on reservation again, IIT में है reservation, अच्छी बात है. अब IIT में you see जो SC students आते हैं, तो they don't come from your DPS or Ryan International. A lot of them come from underprivileged background. They don't go to the best schools, and now they are there. The schooling has been weak, and यहाँ पे they are meeting students जो upper caste backgrounds वाले होते हैं. They're from really good schools, really good coaching centers, एकदम sophisticated English. Already they're 10 steps ahead. Now, even if the SC candidate, they work double hard, triple hard, उनको school, college level में भी even after entering in IIT, वो catch up करने में वो gap हो ही जाता है. So this is the thing. Now people will say, why is reservation still there after 75 years, this, that? Again, we are not solving or addressing the root issue. Because still a lot of SC students, they don't go to the same kind of schools as the upper caste students. And वो चीज they experience once they reach the IITs and the IIMs and all, because yes, the general category students वो होते हैं एक 5-6 steps ahead because of their schooling and their background. लक्ष्य, मुझे बताएं कि आपको रिजर्वेशन पॉलिसी के रिजल्ट में क्या दिखता है? क्या आपको लगता है इज इट एन इफेक्टिव सिस्टम? ये जिस तरह ऑपरेट हो रहा है, जिस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसने कुछ भला किया है उन लोगों का जिनके भले के लिए ये आया था, या सिर्फ एक एनिमोसिटी का एक जरिया बन के रह गया है? मतलब इम्प्लीमेंट भी ढंग से नहीं हुआ, 2% भी नहीं है अभी तक दलित रिप्रेजेंटेशन इन ऑल दीज एरियाज, अभी 2% भी नहीं है. और अपर कास्ट यूथ इतना हेट करता है मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ जो कास्ट वाइज सेंसिटाइज करने के लिए. जो अपर कास्ट फ्रेंड्स हैं और अपर कास्ट यूथ है, वो ऐसा चीज़ें लिख करके भेजेगा कि देखिए, अगर आपकी हाउसमेट के इनकम ये है और राष्ट्रपति के पोते को भी इसी कॉम्पीट करना है, तो आपकी हाउसमेट को इतने पैसे, इतने 1000 रुपए देने पड़ेंगे, राष्ट्रपति का पोता मुफ्त में जाएगा. तो अब इस आर्गुमेंट का क्या करें कि उनको कैसे समझाएं, भाई देश में एक ही राष्ट्रपति है, लेकिन बाकी जो दलित हैं वो राष्ट्रपति नहीं, जो ट्राइबल्स हैं वो राष्ट्रपति नहीं है. तो ये बहुत अजीब हो चुका है. अब जब ईडियम बनता है समाज में, किसी भी चीज़ का ईडियम, मुहावरा जब बनता है, वो इतना पावरफुल बन जाता है कई बार, और फिर जब आप हेजेमोनिक क्लास की तरफ से वो प्रमोट किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि सारे अन्याय अब अपर कास्ट लोगों के साथ हो रहा है. This thing I've What's your heard. take? There's this politician in Tamil Nadu, Annamalai, BJP. He says Brahmins are the Jews of India. So Nazi Germany में Jewish लोगों के साथ होता था. Brahmins are the Jews of modern India is his conception. But then see, वो ब्राह्मणों को खतरे में डाल रहे हैं अभी. जो हिंदू खतरे में है, और हिंदू में सबसे ज्यादा खतरा ब्राह्मणों को है इनके हिसाब से. अच्छा. So reservation, I think we'll break it down into first education basis पे. Education के level पे we have IITs में reservation, IIMs में reservation. देखिए, one thing people have to remember that reservation is only in the entry level, admission level. उसके जाने के बाद जो general category student है या SC student है, both of them they have to give the same exam के लिए same pass mark, same process, same learning. तो a lot of people say SC doctor है या SC engineer है, can you really trust him? But my answer to this is entry level पे ही reservation है. उसके बाद the training they go through, the learning they go through is the same. Now second, the whole thing on the reservation income basis वाला thing. You must have seen, even if a Dalit person become an IAS officer, वो जब वो अपने शादी के बाद बारात में they ride a horse, still stones are thrown. Even if they become CMs, तो गौमूत्र से दफ्तर धोया जाता है जब वो जाते हैं बाहर. Exactly. No,
The thing, one more thing which we'll have to see is, say government says 30% reservation for women. अब तुम वो वुमन को जाके बोलोगे क्या तुम्हारी मम्मी को मिल गया था, तुम अभी वुमन नहीं हो, तुम जनरल में आ जाओ? नहीं. Being a woman is a lived reality, and if women are getting reservation, तो उसमें इनकम कहाँ से आ गया? तो उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो मैडम जी हैं, वुमेन कैटेगरी में जो मैडम जी हैं और मैडम जी की जो सेविका है, जो मासी है, जो उसके यहाँ काम कर रही है, इन दोनों में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन की बेनिफिशियरी कौन होगी पहले. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. जैसे हमने पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात, अब तो खैर मोदी जी ने उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल ही दिया इफेक्टिवली, लेकिन जब कोल्ड स्टोरेज में नहीं गया था तब भी हम इस पर बड़े कॉन्शियस थे कि ऐसा ना हो कि द इल्क्स ऑफ नजमा हेप्तुल्ला, सुषमा स्वराज और जया बच्चन टाइप की महिलाएं पहुंच जाएं रिजर्वेशन लेने के लिए ना. हमें तो चाहिए उस क्लास से, उस कास्ट से जो सोनी सोरी को भेजना ना, हमें तो उस तरह का ये था. हमारे यहाँ भारत में चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैंने ऐसे मैट्रिमोनियल्स देखे हैं. अग्रवाल टर्न क्रिश्चियन लुकिंग फॉर अग्रवाल टर्न ब्राइड, है ना, ये वाला देखा है. तो हमारे यहाँ कास्ट जो है वो हर कैटेगरी में, वो जेंडर में भी है, वो डिसेबल्ड में भी होगी, हर जगह है ना. तो ये वन ऑफ द इसी बात पे द की आर्ग्यूमेंट हैपनिंग इज जो ट्रांसजेंडर लोगों को रिजर्वेशन मिलता है इंडिया में, देयर इज अ argument happening for transgender reservation horizontal, because जो दलित ट्रांसजेंडर्स, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनका कहना है कि what we face is not the same as what an upper caste transgender person faces. तो उस reservation which you're giving, make it horizontal. Horizontal reservation, I think if the government someday launches a 30%, 40% women's reservation, it is supposed to be cross-sectional, and only then it would make sense. ये ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन पे मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर भारत में कोई अपर कास्ट है और वो आइडेंटिफाई करने लगे अपने को एज अ दलित या मेल बॉर्न है और जॉब के लिए वो अब ट्रांस in India में the thing is in the West, when you have trans man or trans woman, trans man is someone they biologically they were born into female, but then they transitioned and they became जो man, trans man, and trans woman is vice versa. तो उनको अगर वो ट्रांस मैन है तो मेन में डाला जाता है, एंड वो ट्रांस वुमन है तो वुमन में डाला जाता है. इंडिया में वी डोंट हैव दैट सिस्टम. इंडिया में ट्रांसजेंडर इज सीन एज अ थर्ड कैटेगरी ना. वो मेल्स में माने जाते हैं ना फीमेल्स में माने जाते हैं. उनके लिए गवर्नमेंट हैज मेड अ थर्ड, ये जो हिजरा कम्युनिटी जिसे कहते हैं, दे हैव अ थर्ड कॉलम. सपोज अगर कोई अपना ब्लड टेस्ट कराने गया है, पैथ लैब में गया है, तो पैथ लैब में मेल और फीमेल दो कैटेगरीज में ही आपकी रिपोर्ट आती है. No, now they are fighting for their recognition also, where in all places they'll have a third gender का this, and even in their passport and all, they have made sure third gender का है. लेकिन क्लिनिकली तो पैरामीटर्स भी नहीं है ना, मेल फीमेल के मिक्स करके कोई पैरामीटर भी नहीं है ना. I mean, मतलब हीमोग्लोबिन लेवल फीमेल का एक है और मतलब आइडियल टाइप और मेल का एक है. so for example, how it works is, say someone they born in a female body and they want to transition into a male, so they do a transition therapy. हाँ, उनका हार्मोन आई रिप्लेसमेंट होता है. अंडरस्टैंड दैट. मीडियन कैसे निकालेंगे जब वो वो करेंगे. इंडिया में वी डोंट हैव दैट वेस्टर्न सिस्टम जहाँ पे आप पूरे शिफ्ट हो जाते हो. इंडिया में इट्स अ थर्ड जेंडर वाला थिंग व्हिच यू कैन ऑप्ट टू पुट मेल बड़ा फीमेल. कॉम्प्लिकेटेड है. मैंने ऐसे लोग देखे हैं, उनके ब्रेस्ट भी हैं, दाढ़ी भी है, ये सब एक. दैट इज इंटरसेक्स. हाँ, इंटरसेक्स का थोड़े बायोलॉजिकल कंडीशंस ऐसे हैं, दे माइट बी बोर्न एज अ फीमेल बट वो मेल हार्मोन्स उनमें ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाते हैं. हाँ, it's a excessive hormone वाला थिंग. जैसे I think most women have थोड़ा naturally, अगर उनको PCOS या PCOD होता है, some facial hair होता वो है. लोग तो वो हार्मोन्स लेकर के वो अपने को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. Most people who transform, अगर they want to transform into a male, they try to look like a typical male. They don't, if they have a beard, they don't want to have breasts. They surgically remove it. And जो female transition करते हैं, they want to look like a proper ऐसे जो as feminine as possible. वो typically होता है. But in the West, the gender जो stereotypes है, gender roles are a bit more relaxed. So some people opt, no, I want to be somewhere in between. I don't want to gender fluid जिन्हें कहते हैं, gender neutral जिन्हें कहते हैं. They don't want to have एक ही gender के physical appearance. They are okay having some masculine features and some feminine features. आई थिंक जिस दिन ओलंपिक्स इसको हैंडल कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, उस दिन ज़्यादातर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर एक फिजिकलिटीज आर द पैरामीटर्स ना, जो सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं. स्पोर्ट्स में द आर्ग्यूमेंट बीइंग मेड इज दैट, फॉर एग्जांपल, ट्रांजिशन हो रहा है. जैसे आप
मेल टू फीमेल हो रहे हो और आपका प्यूबर्टी मेल वाला है, तो आपके टेस्टोस्टेरोन हाई था बचपन में, आपके बोन डेंसिटी हाई होता है मेल्स का, मसल मास थोड़ा हाई होता है, आपको बायोलॉजिकल एडवांटेज हो सकता है। उस सिचुएशन में इट विल बी अ बिट अनफेयर। हाउएवर जो ट्रांजिशन है यूएस में, लॉट ऑफ किड्स दे आर डूइंग इट बिफोर प्यूबर्टी। तो उस प्यूबर्टी से पहले लड़के और लड़कियां मोर और लेस, छोटे बच्चों को देखते 4-5 साल के बच्चे, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे अंटिल यू लुक एट द जेनेटेलिया, बिकॉज बायोलॉजिकल फीचर्स डेवलप नहीं हो जाते हैं। हाँ, द गर्ल्स डोंट हैव ब्रेस्ट्स और वाइडर हिप्स, गाइज डोंट हैव मसल्स और एनीथिंग, तो दोनों सेम ही लगते हैं। तो इफ द ट्रांजिशन हैपेंस बिफोर प्यूबर्टी, बायोलॉजिकली उतना फर्क नहीं पड़ता इन टर्म्स ऑफ द एडवांटेजेस दे गेट, and they in that instance can compete in the same sport. Again, there's a lot of literature behind it, huh? हाँ हाँ उसमें क्योंकि इतने ज़्यादा प्लस 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 हो गए तो अभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। जब तक वो LGBTQ ये यहाँ तक था तो फिर So समझ में आ गया। LGBTQ प्लस जब लिखते हैं, प्लस का ये मतलब नहीं कि इन्फिनिट आइडेंटिटीज हैं, प्लस का ये मतलब है दैट हमें कोई कैटेगरी नहीं चाहिए। वी समटाइम्स दे जस्ट वांट टू एग्जिस्ट विदाउट हैविंग टू कॉल देमसेल्फ इनटू अ नहीं कैटेगरी। फिर ये लोग जाकर के वहाँ पर लड़ते हैं पैथ लैब्स जैसी जगहों पर कि भाई आपने हमें फीमेल में क्यों डाला, अब फीमेल में नहीं डाला तो मेल में डाल दे, तो नहीं हम मेल भी नहीं, हम तो दे देम हैं, अब दे देम की कैटेगरी है तो इस पर लड़ रहे हैं, तो ये सब होता है। साउथ दिल्ली में हो रहा है। Most of them have a very simple this thing, like give us a free category. हाँ, Let वो us अभी है identify. नहीं ना भाई, अभी आर्टिकुलेट ही नहीं की गई है। तो जब फॉर्मली अभी ये कहीं है ही नहीं, तो आपका अगर ब्लड रिपोर्ट आई है, फुल बॉडी टेस्ट आया है, उसमें जो पैरामीटर्स आए हैं, आइडियल पैरामीटर्स, इट शुड बी बिटवीन दिस टू दिस, हाँ। है ना? वो या तो मेल का है या फीमेल का है, थर्ड जेंडर का कहाँ से लाएंगे? I mean, it depends on their hormonal this and all, but even a lot of the parameters, hemoglobin and all, male and female का जो the I'm not a doctor, so don't take my word on मुझे it. डॉक्टर ने बताया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अ डॉक्टर फ्रेंड हु रन्स चेन ऑफ पैथ लैब्स, उन्होंने मुझे बताया कि अजीब मुश्किल आ गई है। अभी एक लड़की आई माँ के साथ, हमने रिपोर्ट दी, अब वो हमसे लड़ रही है कि व्हाई डिड यू पुट फीमेल हियर, आई एम दे देम। तो मैंने कहा भाई हम क्या करें, ये तो हमारी जो मशीन है जो जिसमें हमने टेस्ट किया है उसके पास 2 ही कैटेगरी है, मेल और फीमेल, अब हम क्या करें इसके लिए? तो वो लड़ रही है, आपने दूसरी, आपने थर्ड कैटेगरी क्यों नहीं बनाई है, ये है वो। अब माँ भी सर पकड़े बैठी हैं और डॉक्टर भी, अब उनको नहीं पता क्या करना चाहिए। तो Yeah, I think- क्योंकि मशीन आई है जर्मनी से, मैं एवरीथिंग इज नथिंग पर्सनल, लेकिन अभी दुनिया उसमें गई नहीं है उस But I think next 30-40 years, I think that is what we are seeing. and the kind Gender of response. money they are, I mean, the West is putting in LGBTQ, तो मुझे लगता है ये लोग कर लेंगे, बहुत जल्दी आ जाएगा, सारे पैरामीटर्स तय हो जाएंगे मेडिकली। Huh. But again, it's a gray area for the most part. Huh, because hormonally we don't know a lot of things, because जैसे in India most people 99% अगर वो लड़के हैं तो they want to identify as like a proper masculine this. A lot of females are more feminine this, but when you're artificially playing around with your hormones, the parameters are all over the place. So I think there is a gray area, but I think they'll come up something like a universal parameter, gender not gender non-specific होगा. ओके, Yeah, something like that. Again, not an expert we on will these cross issues. the bridge when we reach the bridge, Yeah, है ना? तो अभी तो it is little early, ठीक है। अ, आप कब से सोशल मीडिया पे और खासकर इंस्टाग्राम पे आप कब से एक्टिव हैं? So actually, the page I have now, the name was Ambedkarite Marxist, and this I started when I was in college. And it was a complete anonymous page. मेरा identity नहीं था, मेरा नाम नहीं था, मेरा face नहीं था. It was, I used to write posts, and this was CA NRC के time पे. And very interesting story. CA NRC के time पे we had the whole Shine Bagh protest and everything. उस time we wanted to protest in our college. You were in Delhi at that time? No, I was at IIM Indore. Okay. I am Indore, and we wanted to do a small protest inside the campus. And very interestingly, the campus people said, देखो placements आ रहे हैं, तुम अगर करोगे तो कंपनीज को पता चल जाएगा, तो कंपनीज बोलेंगे यहाँ तो पॉलिटिकल ये होती है तो वो आएंगे नहीं, तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको उतना ही करना है तो गेट अ परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स रिटर्न। I'm a 20, 21, 22-year-old उस time, and how do you expect, like, and I am so supposed to be, you know, where the bright students go, and यहीं पे if your constitutional rights को exercise करने के लिए it is so difficult. And imagine what is happening in normal schools and colleges. So that is when I realized कि हाँ, freedom of speech and all is there. But in an IIM, if this is the situation, and it's a government one, it's not a private institution also, then I realized, okay, this is bad. And it got worse
व्हेन जामिया में उस टाइम जामिया के लाइब्रेरी में वो मारा था. पुलिस ने मारा Yeah, था, yeah, that was स्टेट really- एक्शन yeah, ऑन अनआर्म्ड yeah. स्टूडेंट्स इन And लाइब्रेरी. ours students there, I mean, there were some students who were supporting the government, some students who are unaware. उनको तो बस placements, यही होता है IITs and IIMs में. It is so placement oriented, especially IIMs, that lot of people they are like placement करके निकल जाते हैं, हमें क्यों ये सब में पढ़ना. But thankfully there was a chunk of population who were aware हमारा ही देश है, गलत हो रहा है जो भी हो रहा है. स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के साथ तो this is not acceptable. We are also students. तो वो एक solidarity बनता था. एक मैं टर्म लिख ले रही हूँ जिस पर हम वापस आएंगे. ब्राइट स्टूडेंट आपने शब्द इस्तेमाल किया है ना. आई कम बैक टू ब्राइट स्टूडेंट. राइट, प्लीज गो अहेड. At least. हाँ, तो उसमें we said okay जामिया में ऐसा हुआ है, we want to do a solidarity kind of a symbolic protest for Jamia. We went. The college administration says एंड वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का भी ना एक स्टूडेंट काउंसिल होता है. उसमें स्टूडेंट काउंसिल एक मेंबर होता है जो हेड होता है. वो एक नंबर का चांटो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का. वो पता नहीं मतलब हमारे सामने कि हाँ 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 ये करता है, फिर वो पता नहीं क्या वो करता है, नेगोशिएट करता है, मैनेज करता है. हाँ. दैट गाय टेल्स अस वन, you cannot post it on social media, you cannot take photos, you cannot do anything. तो फिर पॉइंट ही क्या है फिर? The whole point of a Protest is a yeah, theatrical thing. yeah, exactly. They said no photos, no posting on social media, nothing you can do. I was like, okay, is this a joke? And then adding on to that, they said you cannot mention Jamia. Huh? तो हमें कार्डबोर्ड में लिखे सॉलिडारिटी विद स्टूडेंट्स, जामिया भी लिख नहीं पाए, ऐसी हालत हो गई थी. इट्स लाइक कि वो मुगल्स को हटा करके हिस्ट्री लिखनी है. तो मैं नाम सॉलिडारिटी विद स्टूडेंट्स, जामिया के भी नाम भी नहीं है. एंड देन वी रियलाइज्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन दिस कंट्री इज अ जोक. दिस इज एन आईएम्स. few IIMs are good, what I've heard. Bangalore, Calcutta जो है, I think it depends on the administration there. Bangalore is very progressive because उसके टाइम में professors and the students were both protesting and media में आया हुआ था. हमारे में जब था they told us placements खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा. IIM Bangalore has a average package of 10 lakhs plus compared to us. हमारा जितना, हमारा 30 something जाता है, उनका 40 तक जाता है average. So they are clearly doing better than us. तो I think ये बस बहाना है administration का. But in a lot of IITs and IIMs and NITs and AIMs and everything, political अगर थोड़ा सा भी आपको freedom of speech करना है, that is a very तो ये जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जो IIM IITs जाते हैं, एम्स जाते हैं, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? ये जो अपनी शिक्षा लेकर के सीधे विदेश का पैकेज लेकर के चले जाते हैं, राजा बेटा देखो, माँ बाप के. see, I never saw myself as special नहीं, आपके बारे में बात as, नहीं कर रही. as an IIM student. That what I'm saying. हाँ. Even an IIM also, ठीक है, people are decent from, but society tells us बार बार, हमारे प्रोफेसर्स बार बार हमें यही रिमाइंड करते हैं, तुम IIM के हो, तुम IIM के हो. जो IIT वाले, तुम IIT से हो, IIT से, you are bright, you are the brightest in the country, you earn the most package after you graduate, which is again statistically true. But then society keeps reminding us always. Even when we go for an interview after our IIM ka thing, we sit for a corporate interview. The interviewer typically is like, okay, IIM students. I think वहाँ का the inside का जो culture है और the environment is such that it kind of how do I put it? वो आपको ऐसे condition करता है in a way. Because even when after IIM, when I started talking about political issues, it's not like मैं सबसे पहले ये चीज़ कर रहा हूँ. मेरे पहले भी लोग ट्राई कर चुके हैं सोशल मीडिया में बोलने के लिए. दे हैव ट्राइड टू मेक कंटेंट. बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज द होल IIM वाला जो आपके ब्रेन के साथ करता है, आपको मार्केटिंग सिखाता है, आपको एक हुक कैसे बनाना है, एक आपको प्रेजेंट कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, वो सिखाता है. दैट एक्चुअली हेल्प्स इन द लॉन्ग रन. एटलीस्ट इन माई कॉन्टेंट क्रिएशन वाले थिंग में आई हैव यूज्ड एवरीथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम एन IIM इनटू माय कंटेंट. कि हाँ, मुझे तो मुद्दों पे फोकस करना है, बट मैंने जितना सीखा है आई विल यूज कैपिटलिज्म टूल टू एक्सप्लेन कैपिटलिज्म एंड व्हाटएवर अदर सोशल इवल्स. वेरी गुड. तो ये जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, राजा बेटा घर के, जो माँ बाप के लिए अच्छी तनख्वाह लाते हैं, उनके पसंद की शादी करते हैं, उनके हिसाब से उनके रहते हैं. पसंद की शादी नहीं करते. नहीं करते हैं? अच्छा. इवन इन IIMs आल्सो यू विल सी लेकिन अपनी जाति में तो करते होंगे. अपनी जाति में ही करते हैं. दैट एग्जैक्टली राइट. तो उनका प्यार अपनी जाति की लड़की से ही होता वो है. क्या होता है ना, आई टेल यू, इंडिया में द वे एजुकेशन वर्क्स, हाँ. अगर आपको IIT में जाना है या एम्स में जाना है, आप ना 11th 12th और 9th 10th जो होता है प्रिपरेशन के ईयर्स, आप सैक्रिफाइस करके पढ़ रहे हो. आप सैक्रिफाइस करके पढ़ रहे हो.
आपका नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं रहता है. इवन मी ग्रोइंग अप आई वाज अ नर्ड एब्सोल्यूट. मैं 14 से लेके 12th तक आई थिंक आई हैव रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक आई गॉट माय हैंड्स ऑन, एक्सेप्ट साइंस की किताबें मुझे नहीं समझता था, बट आई हैव बीन अ नर्ड. इन IIMs and IITs you'll find this kind of crowd जो बहुत ही nerdy है, and these people who have spent so much time and effort into learning and studying, हमारे social skills उतने अच्छे नहीं होते compared to a DU student. Because DU में क्या है, I think a lot of other things are happening, a lot of events, political events, Cultural speeches, events. debates, हाँ, societies and all. They are much more outspoken. वो street smart भी होते हैं, socialize भी कर लेते हैं. IIT, IIM background, we are not that social. Right. And we only socialize within our own close circles उस type का. We don't really get along with the other crowd. लगता है यार क्या बात कर रहे हो. कभी-कभी now I've come out, I interact more with that humanities audience. तो मेरे को थोड़ा सा समझता है. But most of the my crowd जो है, we are considered a bit ये. तो लक्ष्य, आपकी सोशल लोकेशन क्या है जहाँ से आपके अंदर फेमिनिज्म के बारे में ये कास्ट के बारे में और हाँ. बाकी चीज़ों के बारे में जो हमारी मार्जिनलाइज और एक्सक्लूडेड कैटेगरीज के इश्यूज हैं उसके बारे में आपको कैसे पता चला? IIM में तो नहीं पता चला होगा. नहीं, one thing when I was growing up in school, see I come from a marginalized caste background, but I was in Odisha. And Odisha में the school I used to go, they used to see me South Indian है, मद्रासी है. And for them all Madrasis are same. उनमें कास्ट नहीं होता फिर. हाँ, वो अलग अपने. तो वहाँ पे मुझे कुछ कास्ट का वो फील नहीं हुआ. एंड माई सरनेम जो है उसमें से आपको कास्ट का पता नहीं चलता है. बट व्हेन आई वेंट टू IIM, I think first 6 months no one knew, and all of my friends were all from the upper caste backgrounds only, and I also never explicitly thought about it. And we used to sit normally, have discussions, and I was interested in economics and all, geopolitics, but not politics, but interest tha. And we used to interact, and they used to listen to me and everything. One day I was filling a form जिसमें वो कास्ट का कैटेगरी आया, and I filled it. किसने देख लिया, and he made a fuss, he made a face. And I was like, ठीक है, इसमें इतना क्या है? Why are you making a thing out of it? फिर वो बात फैल गई. फैल गई. You are using the word बात फैल गई. It spread, right? I think that's the right word. Yeah, You too, Hindi. No. या आपने जो बात कही है ना, बिल्कुल ठीक कैप्चर कर रही है उस बात को. हाँ. Then the same interactions जो group discussions होते थे जिसमें मैं बैठता था, बोलता था, अब मुझे कोई सीरियसली ले नहीं रहा है. मेरे को लगा यार पहले भी वैसे ही था, अभी भी वैसे ही हूँ, क्या हो गया, क्या चेंज है? इन ऑल द डिस्कशंस, इन ऑल डिबेट्स और एनी असाइनमेंट के लिए ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो रही है, एंड माय ओपिनियन इज आस्क्ड. वन पीपल यूज्ड टू आस्क माय ओपिनियन बिफोर, अभी नहीं पूछते हैं. इवन व्हेन आई टेल देम, हे लिसन, लुक, दिस माय ओपिनियन, वो सुन के अनसुना कर देते. देन आई थॉट ऐसा क्या हुआ होगा. देन आई थॉट अबाउट इट, देन आई रियलाइज मे बी दिस इज दिस. Then I thought maybe my caste का जो thing है, it is my character flaw. इसमें कुछ गलती है मेरे ही में जिसके कारण मुझे लोग सीरियसली नहीं ले रहे. But then I thought यार मेरे जैसे तो और भी लोग होंगे. Then I tried to find out. And then I realized जो मेरे SC/ST के जो फ्रेंड्स थे, वो थोड़े अलग से अपने ग्रुप में रहते थे, अलग से बैठते थे, उनको ऑस्ट्रेसाइज करके ही रखा जाता था. The groups are caste based. और आपको तब तक ये पता भी नहीं था जब तक आपके साथ ये शुरू नहीं हुआ. बिकॉज उनका क्या था ना, उनका सरनेम से पता चल रहा था या कुछ तो पेरेंट्स से पता चल रहा था. दे वर इजी टू पॉइंट आउट. बट आई डोंट नो, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी आउटस्पोकन. दे नेवर रियली आस्क्ड फॉर माय कास्ट एंड पता नहीं चला. एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वर फ्रॉम द अपर कास्ट दिस ओनली. बट जब उनको बात पता चला, देन न जानते हुए भी वो आई गॉट ostracized. And then I understood, okay, this is very real. तब मैंने I read Annihilation of Caste and Dr. Ambedkar. I was like, okay, इसमें तो इसके पीछे तो बहुत हिस्ट्री है. उससे पहले I was caste blind. I was like, कास्ट होता होगा, गाँव में होता होगा. आप कास्ट ब्लाइंड क्यों थे? आप उस कास्ट से आते थे जो ऑप्रेस कहलाती है. आपके कैंपस में वो लोग थे, उनका ग्रुप अलग था, ऑस्ट्रेसाइज थे वो लोग. आपको भी वो लोग क्यों नहीं दिखे? वो ये चीजें ना आपके साथ खुद होता है तभी एक्सपीरियंस करते हो. That is why I understand a lot of my upper caste friends, उनको दिखता नहीं है. And I can somewhat empathize with them because I was in the same boat. But then when you show it to them कि देखो ऐसा होता है, अपने ही क्लास में होता है, तुमको दिखता नहीं है, then they also understand ऐसा. तो हाँ, I learned about it when it started affecting me. That I was again in privilege, I admit. That happened. And then उसी के टाइम में when I started reading Dr. Ambedkar and all,
I was one professor in my this. She used to teach communication, English communication, and she was a proper. She's like LSR or something. A very DU person. She's old only this time. I think she'll be 35, 40 something. And she was very passionate about the whole intersectionality, feminism, this and that. And उन्होंने अपने course के इसमें she was teaching us some English, some corporate communication or something, but she had an elective जो आप choose कर सकते थे, which was on intersectionality. And I took that because the professor was very passionate. And I remember reading about उस time पे we had intersectional feminism and we also read about postmodernism, Foucault, Derrida. उनको बहुत interest आया उसमें. ये सब भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं. And then she made me meet a few of the other professors who are also from the same ideological leaning. तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, जो हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स होते हैं जो कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ाते हैं, दे आर वेरी राइट लीनिंग. हाँ, दे टिपिकली हैपन टू बी, उनके लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडीज होती हैं, रिजर्वेशन होता है, ये सब फ्रीबीज के लेंस में वो लोग देखते हैं. वेयरएज दिस वाले जो है द marketing side, psychology side are more liberal, sometimes left leaning also. Not that vocal. The right is a bit more vocal in IITs and IIMs, but there is that segment, and there it opened up feminism, intersectional feminism, this and that, and the whole diversity, inclusion, equity, DEI जो है, that was an elective also which I took, which again वो बहुत ही corporate lens से आता है, but that whole thing made sense to me. But वहाँ पर क्या है, when corporate में DEI discussions होता है in the West, it is not just for women, it is for the black minorities, Latino minorities, Native Americans, उन सबको consider किया जाता है. But वही DEI जब इंडिया में आता है, the same Amazon, the same Microsoft, they also hire in India, the only diversity they see is women. उनको वही कास्ट का थिंग, बिकॉज वहाँ का अगर कोई ब्लैक है या लेटिनो है या नेटिव अमेरिकन है, हमारे यहाँ इंडिजिनस इज एसटी. हमारे यहाँ जो अफ्रीकन अमेरिकन का अगर स्लेव्स का ये देखोगे तो वो तो दलित ही होता है सबसे पहले. बट इंडियन कॉर्पोरेट हायरिंग नेवर हैव आई सीन एनी कास्ट थिंग बीइंग कंसिडर्ड. लक्ष्य इसमें एक एंगल ये है कि जब विदेशी भारत आए, जिस भी स्टेज पे हिस्ट्री में जब भी वो भारत आए, उनका फर्स्ट इंटरेक्शन भारत के अपर कास्ट हेजेमोनिक ग्रुप से हुआ. और उनको तब ये उन लोगों ने पता ही नहीं चलने दिया कि यहाँ पर एक ग्रेडेड हायरार्की है जिसमें कुछ लोगों के साथ हम इनह्यूमन बिहेव करते हैं, कुछ लोगों को हमने सिर्फ गंदे कामों के लिए, डर्टी जॉब्स के लिए या टफ जॉब्स के लिए रखा हुआ है. तो उनको वो हिंदुइज्म को बहुत स्पिरिचुअल समझते हैं. वो ये नहीं समझते हैं कि विद इन हिंदुइज्म में ग्रेडेड हायरार्कीज ऑपरेट करती हैं, और फिर वो सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं करती हैं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में करती हैं. तो जो फर्स्ट इंटरेक्शन हमेशा हेजेमोनिक क्लास से होता है. आप भी विदेश जाएंगे तो आप वहाँ के जेनिटर से नहीं सीधे मिलने लगेंगे, आप वहाँ के सोशल एसोसिएशंस में, ग्रुप्स में जाएंगे, वहाँ उठे बैठेंगे, आप उसी को वहाँ का कोर समझेंगे, है ना. बट मेरे हिसाब से, इन माई रीडिंग, बेस्ड ऑन माई रीडिंग, अगर आपको इंडियन सोसाइटी का बहुत ही रॉ अनफिल्टर्ड एनालिसिस चाहिए as it is, I have found it in the British colonial authors. Because they saw India not as a human society but more as a lab experiment. ये एकेडमिक है. मैं ये कह रही हूँ, जैसे हिप्पी कल्चर आया एक जमाने में ना, 70s में हिप्पीज आए, वो स्पिरिचुअलिटी की तलाश में आए थे, वो पंडों के पास गए, घाट्स पर गए, वहां पर उन लोगों को पंडों ने बताया कि भारत इंडियन स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसमें आप सुट्टा और ये भांग और ये चिलम और ये सब कर सकते हैं, एंड थ्रू दिस आल्सो यू अचीव निर्वाणा. तो ये जो पूरा कैटेगरी है वो इसी को वापस लेकर के ना, 2 साल रुके, 4 साल रुके, जितना भी रुके, वो इसको लेके वापस गए. तो उनको ये एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. वो इंडिया में आके रह के चले गए, उनको नहीं पता चला कि कास्ट किस तरह ऑपरेट कर रही है. लैंग्वेज बैरियर तो था ही था, लेकिन वो उन्हीं आश्रमों में रहे. उसी तरह से और भी अगर आप देखें कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को छोड़ दीजिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने तो अपना काम किया, लेकिन बाकी के जो लोग आ रहे थे वो किसी भी रीजन से आ रहे हो तो उनको नहीं पता चल रहा था, जो खासकर कॉर्पोरेट्स को नहीं पता चल रहा था कि वो जब यहाँ भारत में आकर के देखते तो उनको देखता था साधु, एक गेरुआ रंग का साधु, और वो तपस्या कर रहा है, या इस तरह का जो सारी चीज़ें थी भारत के अंदर. तो ये एक बहुत बड़ी कमी रह गई. इसकी वजह से कास्ट कॉन्शियसनेस भारत की उस समय बाहर नहीं पहुंची, और अब जाके सियाटल वगैरह में अभी लॉज बन रहे हैं ना, तो इतना लेट, मतलब 21st सेंचुरी के इतने देर से बन रहे हैं. तो ये तो शुरू से ही था वहाँ पर. वन मोर थिंग विच वी आर थिंकिंग इज, जब कास्ट सेंसस होगा,
I'm trying to talk to leaders from the community and try to get caste census में जो corporate employees हैं ना, जो white collar workers हैं, जो Microsoft, Google वाले software engineers हैं, इनका क्या caste composition है? Because they hire from the same IITs, they hire from the same IIMs. Now, are they hiring SC, ST students? Is there diversity there? And if not, when these companies वो corporate social responsibility के लिए कितना ही खर्च करते हैं, and they get a lot of government subsidies and all that, are they doing anything in the diversity program to include marginalized castes in their organization? I think that is the way forward in our conversation about private sector reservation, because यहाँ से इंडिया में जितने लोग private sector reservation के बात कर रहे हैं, एंड वहाँ जो वेस्ट पे जो डाइवर्सिटी एक्विटी इंक्लूजन के जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, there's a disconnect. यहाँ पे when some leader talks about private sector reservation, वो ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि जो वहाँ का वेस्ट का जो डाइवर्सिटी इक्विटी है, the same logic is being applied here. यहाँ पे कोई वो सेपरेट कॉन्वर्सेशन समझ के आ रहा है, बट व्हेन वी लिंक इट टू द वेस्ट एंड वी से देखो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं हु यू लुक अप टू, इफ दे आर डूइंग इट देन वी कैन श्योरली डू इट. अभी के लोगों का क्या है, ओ इंडिया इतना पीछे रह गया, डेवलप नहीं हो पाया बिकॉज रिजर्वेशन. दैट इज द लॉजिक वी हियर. But if we tell them that in the West they have diversity, equity, inclusion in the biggest companies and they're still doing so well, and I don't think it is reservation which is holding back India. आपको पता है कि जब प्राइवेटाइजेशन हुआ 90s में, अर्ली 90s में, तो जो खुशी की लहर थी अपर कास्ट में वो यही थी कि हमारी जान छूटी, अब हमें जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगी जहाँ रिजर्वेशन नहीं है. तो आप तो उनकी उस खुशी को छीन रहे हैं. आप क्या कह रहे हैं? देखिए SC ST a small chunk of population. We are not saying 50% दे दो. हम लोग think जितना population उतना तो दे सकते हैं. Because we are also part of the country, part of the larger society. And if corporates don't listen to us by normal persuasion, there are other harder methods also, because at the end of the day, when it comes to politically, we have the numbers. Be it BJP or Congress or be it otherwise, parties are realizing in India that caste जो है election के time पे it is an important thing. And if our communities try to put a point कि देखो corporates में भी हमें चाहिए, तो I think we can get it done. अगर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में आपने एक बड़ी से बड़ी पार्टियों से ये लिखवा के डलवा भी दिया कि जब हम पावर में आएंगे तो हम आपको कास्ट रिजर्वेशन देंगे प्राइवेट Right सेक्टर now, the में. conversation we want to start with is data. ये जो बड़े-बड़े corporates हैं, उनमें क्या है? What is the caste composition? Are there any SC ST employees? होंगे भी तो क्या 2%, 1%? मान लीजिए सब कुछ क्लियर आ गया, सब कुछ आ गया सामने तो कि अभी हम लोग जब कहते हैं ना कि हमें प्राइवेट सेक्टर में चाहिए, हमारे रिप्रेजेंटेशन कम है, तो फर्स्ट थिंग टेल अस हाउ डू यू नो, क्या डेटा है तुम्हारे पास? once we have that data, that is why they are so afraid of caste census ना. caste census से numbers पता चलेंगे. numbers is what they fear. मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बन रही हूँ आज यहाँ पर. मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अगर उन्होंने आ गया, सारा डेटा आ गया, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपने मांगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज ने दे दिया, नंबर इज ऑन योर साइड एज यू सेड, आपने उनके मैनिफेस्टो को पढ़ करके वोट भी दे दिया, ठीक है, वंस दे आर इन पावर दे विल सिंपली फॉरगेट अबाउट इट. आपको ये नहीं दिख रहा बार बार हो रहा है भारत में? See, in terms of when government makes a promise कि हम आपके अकाउंट में इतने नंबर दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, वो सब, those things seem to be, fiscally impossible things. वो सब हवा वाला. अभी दिल्ली पूरी तोड़ी जा रही है, इसीलिए उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान. फिर उन्होंने कहा था कि हम जो केजरीवाल की कोई भी स्कीम हम बंद नहीं करेंगे, उन्होंने करी. बस वाला आप देख लीजिए, जो मेडिकल फैसिलिटीज थी, मोहल्ला क्लिनिक्स थे, ये सब बंद हो गया. तो मेरा ये कहना है कि क्या हमें कितनी बार This is not an infrastructure exercise. This is a very simple directive. Corporate hiring, because all companies, Amazon, Microsoft, all these जो बड़े-बड़े Infosys, जो ये IIM से आके hire करते हैं, they have a diversity quota जिसमें they hire women. They have कितने % में women चाहिए. They stick to that. If they're sticking to that for gender, जो कोई गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि इतने हायर करना है. जो कास्ट डिवाइड और जेंडर डिवाइड एक जैसी है. मतलब अगर कोई शर्मा जी हैं, उनके बेटे को भी हायर किया और डाइवर्सिटी में उनकी बेटी को भी हायर किया. स्टार्टिंग में वी कैन से दैट ओके, दिस इज अ गवर्नमेंट डायरेक्टिव, कंपनीज आर एनकरेज्ड टू हायर बेस्ड ऑन कास्ट, थोड़ा डाइवर्सिटी, एंड देन एवरी ईयर इफ वी स्टार्ट मॉनिटरिंग द नंबर्स, इफ द कॉर्पोरेट्स डू इट बाय देमसेल्व्स, ग्रेट. Otherwise, we'll have to push from the other end, saying we need certain this. आना ही आना है. Probably not as much as say government में जितना है.
probably if government made is 15%, we can say 7.5 से start करो, something like that. Or we'll give them a period to get there. कि starting में आप 2.5 से करो, next year आप 5% करो, next 7.5% get there. Something like that, something like a ramp up way, but has to be. डाइवर्सिटी के नाम पर जब आप जेंडर अकोमोडेट करते हैं तो उन्हीं मित्तल साहब गोयल साहब की बेटी को ले आएंगे जिनके बेटे को लिया था। मेरा ये फियर है ना, क्योंकि यही तो आर्गुमेंट था जो हम पार्लियामेंट में भी कह रहे थे कि भाई शुड नॉट बी ब्लाइंड टू कास्ट एंड अदर कैटेगरीज। तो ये वही बात है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। And then later मित्तल साहब के IM में कोई फ्रेंड था तो उसको ले आएंगे, ऐसे ही होगा, है ना। But then that is better than nothing, right? Would you rather have Mittal Sar ki beti as an employee than having all men? I think some change starts ऐसे, because change is not perfect when it starts. Okay. जैसे for example, I know for a fact that हमारी जो Madam President is there, mostly nominal, because President is a powerless post. And then giving that to an scheduled tribe person is a very ऐसा symbolic. टोकनिज्म भी ले लिया गया। टोकनिज्म भी कह सकते हो, टोकनिज्म ही है, मना भी नहीं वो भी ले लिया गया है, अब वो भी वहां पर भी नहीं है, वो टोकनिज्म भी नहीं है अब। प्रेसिडेंट कोविंद के बाद से टोकनिज्म भी खत्म किया गया ना। But then, and I'll give you the best example. Abhi we had the Operation Sindoor ke time pe, we had 2 women officers leading the press briefing. One was Muslim, the other one was Dalit. Now, in the large scheme of things, policy wise तो कुछ बदल नहीं रहा है. Still Muslims face what they face in India, still Dalits face what they face in India. Nothing is changing there. But ऑप्टिक्स में क्या रखा है? For young Dalit girls, जो जिनको चमार बोला जाता है, बिरेट किया जाता है, वो अभी स्कूल जो लड़कियां जा रही हैं, वो न्यूज़ में देखेंगे कि ये देखो हमारे कम्युनिटी से है वो लड़की, वो गई, तो इट इज पॉसिबल फॉर अस. दैट इंस्पिरेशन इटसेल्फ मीन्स अ लॉट. दैट यू कैनॉट टेक अवे फ्रॉम द दलित कम्युनिटीज, दैट बिकॉज हमको नहीं मिला है इस कंट्री में रिप्रेजेंटेशन बहुत सालों तक. हमारे लिए टोकनिज्म भी बहुत है. नहीं, मैं तो कह रही हूँ टोकनिज्म भी जा रहा है. प्रॉब्लम ये है, इससे पहले तक टोकनिज्म था, अब वो जा रहा है. अब आपका राष्ट्रपति उस मंदिर में नहीं जा सकता ना, उसको सीढ़ी पे बैठना पड़ेगा ना. रिलीजन इज डिफरेंट. मतलब फिर आप सारी लड़ाई है ही किस बात की? इट कम्स फ्रॉम रिलीजन, सो इट हैज टू कोर्स करेक्ट इन रिलीजन ओनली ना. द कोर्स करेक्शन, द थिंग इज इन सम वे कोर्स करेक्शन इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द साउथ. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में, Karnataka also, lot of SC population is being Christian. It's very clear, and even in Odisha also, tribal communities mostly moving towards that. Because again, the Hindu society में, as much as they say Hindu unity, सब सनातनी एक साथ and all that, शादी तो हमारे साथ नहीं करते. वो सब see, Hindu unity only comes into picture जब वो हिंदू मुस्लिम का कोई राइट होता है. And they need that external Muslim boogeyman to keep the Hindu unity alive. एक बार boogeyman हट गया ना तो सब कास्ट सी है, सब कास्ट सी है. Because ये अपने आप में इंटरमैरी नहीं करते हैं. कौन सा ब्रदरहुड? ब्लड मिक्स करने में इनको डर लगता है. तो वो चीज है. Because साउथ में boogeyman वाला नहीं है. We don't have that मुसलमान वाला boogeyman वाला thing, because the histories also have been widely different. So वहाँ पे they cannot give that unity के लिए a boogeyman. They try, but it doesn't work that well. That is why you're seeing in these states the conversions are happening. Now one more route they are trying is that reservation छीन लेंगे. जय साई दीपक is saying जो भी SC है जो reservation लेना चाहता है, the local पंडित should give a certificate saying ये हिंदू है तब जाके मिलेगा, which is absurd. But हाँ, But I think मतलब सब चीजें पंडित के ही कब्जे में रहेंगी, पंडित सर्टिफाई करेगा तब होगा. Because the biggest fear is that only, हिंदू फोल्ड से बाहर निकलना. दीपक जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोकल पंडित है वो उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, वो किसी को सर्टिफाई करे कि ये हिंदू है, तभी जाके वो SC में रिजर्वेशन मिलेगा. लेकिन आप ये सोचिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को उस एक पंडित के हवाले कर देना, उसके गुड ह्यूमर के हवाले कर देना, इसमें कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है. पंडित तय करेगा. The whole problem with जो जब कोई कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियन में, उसको क्या बोलते हैं, राइस बैक कन्वर्ट, हाँ, तो वेस्ट केस में आ गए हो, उनको इस बात से डर लगता है बिकॉज जो ये जो सनातनी हेजेमनी जो भी है वो ब्राह्मणिकल हेजेमनी है.
बिकॉज जो अपर कास्ट जो है जो डोमिनेट कर रहे हैं उनका डोमिनेशन इज देयर बिकॉज द लोअर कास्ट पॉपुलेशन वो उसे डिल्यूजन में है कि इसी में रहेंगे, बट जब वो डिल्यूजन से थोड़ा बाहर आ जाते हैं व्हेन दे मूव टू क्रिश्चियनिटी और एनी अदर रिलीजन. नाउ आई एम नॉट सेइंग क्रिश्चियनिटी इज परफेक्ट. क्रिश्चियनिटी में भी इंडिया में कास्ट का आपने जैसे बताया था क्रिश्चियन फ्रॉम अग्रवाल वाला थिंग, दैट इज ट्रू, हैपेंस, बट इट्स नॉट द सेम एज इन हिंदुइज्म. हाँ, तो हिंदू समाज से व्हेन दे एग्जिट एंड दे डोंट लिसन टू अपर कास्ट दिस होल डोमिनेंस थिंग, वो उनको चुभता है यार. तो चले गए. लक्ष्य दो कैटेगरीज हैं, डिग्निटी और ह्यूमिलिएशन, और मैं इन दोनों को पॉलिटिकल कैटेगरी मानती हूँ. ठीक है, तो डिग्निटी और ह्यूमिलिएशन का जो सवाल है वो सवाल ऑब्वियसली जो नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट हैं या नॉन मेन स्ट्रीम ग्रुप्स हैं उन्हीं का सवाल होता है हमेशा. आपको क्या लगता है कि क्या भारत का पॉलिटिकल सिस्टम इन दो कैटेगरीज को एड्रेस करने के लिए मैच्योर हो गया है या उसको रिकॉग्नाइज करता है? जब आपको रिजर्वेशन दिया जाता है और वो भी गाली की तरह दिया जाता है कि तुम तो चैरिटी. हाँ. तुम तो कोटे वाले हो, तुम्हारे अंदर तो मेरिट होगा नहीं, तो तुम्हें दे भी दिया गया है तो डिफंक्ट बना करके. अगर कोई डॉक्टर है तो उसको डिफंक्ट किया, अगर कोई शेफ है और वो वाल्मीकि कास्ट से आता है और वाल्मीकि ढाबा चलाए या वाल्मीकि रेस्टोरेंट चलाए तो उसको पता चल जाएगा कि वो उसकी हैसियत क्या है, वो कहाँ खड़ा है सोसाइटी में. तो ह्यूमिलिएशन और डिग्निटी का जो सवाल है पॉलिटिकली क्या ये एड्रेस हो रहा है कहीं पर भी दलित बहुजन एरिना में? So my go-to for political this is Manyavar Kanshiram in terms of all this conversation, because this man understood this ekdam inside out. Because Dr. Ambedkar again Western educated and all, but in terms of political electorally wasn't as successful as say Kanshiram. Kanshiram fought that battle. तो इनका मानना है कि अब IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, जो भी बन जाओ, हाँ DM बन जाओ, बट CM भी बनना पड़ेगा. And not CM in some political party, but have your own political party. And that was the whole idea behind BSP and all. But BSP, sad story right Yeah, now. very sad. But I see a lot of hope in Chandrasekhar Azad Ravan. He is modern day Kanshiram, nothing less. Man is hardworking, man is doing the same grassroots work. And I see him the next 20, 30 years being that kind of a figure. Wow, it's so inspiring. I Yeah, mean, it's because a very the Dalit का जो pain है, it's very real. yes. And Manivar Kanshiram was like, उनको जोड़ो तो we have numbers. And he did that quite well. And then थोड़ा derangement, थोड़ा इधर उधर हो गया with the whole BSP story. Don't want to get there controversial again. But this man, he'll start it again. मिश्रा जी को कैसे बीएसपी में भेजा गया होगा? आपको क्या लगता है कि वाज ही प्लांटेड और क्या ये नेचुरली वो वहाँ पर ग्रो किए और ऊपर आए या क्या है उनका See, उनकी the मौजूदगी बहुत initial अजीब है. readings of what I understood in the whole UP, I'm not from UP, so I'm giving an external assessment. When you look at the caste system, it is a graded hierarchy. Yes. It's not like just top and bottom, it's like layers. Yes. अब इस layers में the initial assessment was that you have, say, Yadavs, OBC, and you have SC. Both the OBCs face their own oppression from upper caste Thakurs and Brahmins. And Dalits, they face from Thakurs, Brahmins, and OBCs. The initial idea was कि चलो the SP and BSP together, दोनों marginalized, socialist leaning and all. But the problem being is that, ठीक है, the Yadav is there. He is facing it from Thakur and Brahmin. But he is also doing the same with the Dalit. And the Dalit, no, he might face 10-20% oppression from Brahmin and Thakur, but unka large chunk is from OBC itself. So Dalit is like, bro, this person is my biggest of these. Iske saath kaise? So the graded inequality part was a very... One more thing. Then in some instances, BSP decided, let us take one thing, जो actual Brahmin say, probably the Dalit facing oppression, maybe he's facing it a lot more from the Yadav than the Brahmin. Let's try to get in some Brahmin folk. Exactly. देखिए, एक तो ये कि यादवों पर सबसे ज्यादा अपर कास्ट राजपूत क्षत्रिय बनने का लोड है. ठीक है, वो हर तरह से अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि वो भी क्षत्रिय हैं. अब इस चक्कर में वो उनके कुकर्म भी, उनके बैड डीड्स भी अपनाते हैं. ठीक है, और जो क्षत्रिय हैं उनके हंचमैन भी ये लोग होते हैं. ठीक है, तो जो डर्टी जॉब्स हैं वो इन्हीं को करने होते हैं, उनके करवाए जाते हैं. तो ये दबंग, जिसको हम एक वर्ड बन गया है दबंग कास्ट, दबंग जाति, तो दबंग जाति से वो सब कुछ करवाया गया है जो अपने हाथ से करके हाथ गंदे हो जाते हैं. मेरे हिसाब से इन इंडिया में एवरीवेयर जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज जो होते हैं, जिनको बार बार ये बताया जाता है कि दैट यू आर फ्रॉम देयर, दे आर शोन देयर प्लेस, दे हैव सम
थिंक इन देयर माइंड कि हमें थोड़ा मोबिलिटी चाहिए, सांस्कृताइजेशन, थोड़ा सोसाइटी में थोड़ा ऊपर ये हो जाएंगे. जैसे वन कम्युनिटी इन गुजरात, दे कम अंडर ओबीसी का जो डीएनटी ट्राइब्स हैं, डिनोटिफाइड Yeah. सेमी नोमैडिक, हाँ, उनको बोलते हैं देव पूज्य. वो नहीं थे वो, बट दिस विद थॉट अगर हम वो देव पूज्य पूजा करेंगे तो शायद हमें थोड़ा मोबिलिटी मिल जाएगा सोसाइटी में. नहीं मिलता है, बट एन अटेम्प्ट. वो ब्राह्मणिकल रिलीजन के फोल्ड में ही नहीं थे, उसके Exactly. बाहर थे वो लोग. हाँ, सेम विद दिस जो दलित्स को गांधी जी सेड हरिजन, दैट वाज एन अटेम्प्ट फॉर सैंसिटाइजेशन कि थोड़ा मोबिलिटी मिले. तो इन मेनी स्टेट्स, इवन इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो, दिस सैंसिटाइजेशन अटेम्प्ट्स हैव हैपेंड, जहाँ पे certain work as communities they try to hold on to some religious practice to claim some sort of social mobility. Does it work? But attempt हुआ है because we don't want to stay in that oppressed position. And one of the very same thing is happening with the Yadav community also, because to be fair, last 70 or historically they have faced a lot. Not denying it all. Yadavs have faced a lot, even if यादव, कुरवेज, पटेल से yeah, इन yeah, सब yeah. ने. And जब उनको नहीं मिलता है, their attempt is हम तो श्री कृष्ण के ये हैं, हम वंशज तो हैं. हाँ, हम भी क्षत्रिय हैं. क्षत्रियस will never accept you as क्षत्रिय, Yes. but then attempt. तो ये जो लॉग्ड पोजीशंस हैं कि आप अपवर्ड मोबाइल हो ही नहीं सकते विद इन कास्ट, है ना, इसमें ये भ्रम पालना कि आप हमें upward mobility sometimes has happened. लाइक Indian history में the best example is the identity of the Maratha. Maratha is a completely constructed identity because Chhatrapati Shivaji Maharaj was in many ways brilliant in the way he figured out. जैसे for example Maratha caste जो है, जैसे कुछ surnames होते हैं जादव. Jadav is a Dalit surname. Gaikwad is a Dalit surname. When Chhatrapati Shivaji Maharaj wanted to construct an army, he said people from any walk of the society can come and join. They all joined, and when the Maratha Empire blew up and it expanded, and these were like, they came to be these army chieftains jo the, they came to be the next ruling class. They kind of elevated themselves as the Maratha this. And now Marathas, they consider them Kshatriya. नहीं, लोअर कास्ट किंगडम्स तो हमेशा से भारत में होते रहे हैं, बीच में भी हुए हैं. Dalit kingdoms is very, again, yeah. तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा नजदीक है, टाइम में ये थोड़ा नजदीक The है. thing is, in Maharashtra itself, a Gaikwad from a Maratha family would discriminate on a Gaikwad from a Dalit. Huh? That is very real. And the whole thing आपने देखा होगा जब वो भीमा कोरेगांव में हुआ था, not realizing that a lot of Maratha soldiers themselves had Dalit roots. Huh. But again, caste is a very interesting thing in India. जैसे Nayars in Kerala, they nowadays are claiming they are also Kshatriya. वो क्षत्रिय वर्ड ही नहीं था उस टाइम में. द होल चतुर्वर्ण सिस्टम साउथ में बहुत लेट में आया, बहुत स्टेट्स में है नहीं. आंध्र प्रदेश में डजंट हैव अ चतुर्वर्ण. ब्राह्मण है एंड देयर अदर कास्ट्स, Yeah. एंड इवन द लैंड ओनिंग रिच वॉरियर कास्ट्स डू नॉट हैव द वर्ड क्षत्रिय इन द डिक्शनरी. तो द चतुर्वर्ण इज अ वेरी अगेन रीजनल कॉन्सेप्ट हो जाता है. जब आप ये सारी बात सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, इंस्टा पे कर रहे हैं, हाँ. और आपकी रीच बहुत ज़्यादा है, हाँ. आपको लगता है आपने एक कैटेगरी बना ली है जो अंग्रेज़ी हिंदी दोनों में आपकी इन बातों को समझ रहा है? ये बहुत अपलिफ्ट करने वाली बातें हैं. और आपको डीएम में जो मैसेजेस आते हैं उसमें एम्पैथी ज़्यादा है या हेट्रेड ज़्यादा है, क्या चल रहा है? See, what I feel is, lot of people have told me that उनके दिल में जो था, I am just putting the same emotion in words. And a lot of educated people from SC/ST communities जो school college जाते हैं, especially colleges जाते हैं, I have followers in every IIT, every IIM, every NLU, every AIMS. हाँ, all of them. Think about an IIT, वहाँ से मेरा follower हुआ. उनका यही है, हम जब भी जाते हैं, the thing we hear, तुम तो कोटा वाले हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो रिजर्वेशन वाले हो, रिजर्वेशन से ही देश बर्बाद हो रहा है. ये सब माई गोल व्हेन आई केम टू दिस प्लेटफॉर्म, पॉइंट बाय पॉइंट रिजर्वेशन के अगेंस्ट जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है, एवरी आर्ग्यूमेंट के खिलाफ उसको डिबंक करते हो आपको रील मिलेगा. एवरी आर्ग्यूमेंट. दैट इज वेयर आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम, एंड देन वी मूव्ड ऑन कि ये कास्ट का रूट क्या है. आपने पॉलिटिकल फॉर्मेशन के साथ भी काम किया है, पैक के साथ काम किया. Yeah, but that was mostly na consulting. We were not ideologically aligned with the लेकिन party. आपने वहाँ के स्ट्रक्चर में क्या देखा? वहाँ पर ये डाइवर्सिटी थी, क्या था वहाँ? In the party, हाँ, uh, पहले तो बताइए दर्शकों को आपने कहाँ काम किया. in Andhra Pradesh, and then ruling party was YSRCP. So we had Jagan Mohan Reddy, the chief minister. उनके जो फादर थे,
YS Rajshekhar Reddy, he was the chief minister of the Andhra Pradesh United जो था before the Telangana. Andhra Pradesh partition. Then he met an accident. He was a very loved leader in the state. He still is. And he after his demise, this partition happened of Andhra Pradesh and Telangana. And the party I worked with, Andhra Pradesh has two parties, basically two. One is TDP, which is a regional party, Telugu Desam, जो चंद्रबाबू नायडू का भी इसमें है. And the other is the YSRCP. YSRCP is basically Congress का ही था, because Rajshekhar Reddy was part of Congress, and after his demise they split and they, जैसे TMC भी split होके बना था, NCP split होके बना था, ये भी this Congress split. It's party apparatus and all of Congress only. There's two regional parties in Andhra Pradesh. And Andhra Pradesh politics is deeply caste politics. हाँ, Deeply caste. आपने कहा कि साउथ में ब्राह्मण्स हैं और नॉन ब्राह्मण्स हैं. हाँ. अब ये जो आप बता रहे हैं, नॉन ब्राह्मण्स मतलब सब एक ही कास्ट के नहीं है ना. उसमें है बाइफर्केशन. बहुत क्लियरली है. एंड आई वुड से कास्ट फीलिंग इज मच हायर इन साउथ देन नॉर्थ. मच हायर. ओके. Honor killing still happen. Dowry rates are extremely high. Extremely high. And so Andhra Pradesh has three dominant castes. South of Andhra Pradesh में रेड्डी, जो रेड्डीज कास्ट है, दे आर रिच लैंडओनिंग कास्ट्स. एंड उनका जो मानना है कि जो राष्ट्रकूट एम्पायर था ना, वो उनके वंशज है. सबका अपना अपना. हाँ. एंड सेंट्रल आंध्रा में यू हैव दे आर कॉल्ड कम्मा, जो अभी चंद्रबाबू नायडू ये लोग सब है. एंड कम्मा का जो है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड चौधरीज, बिकॉज वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में वो जो चौधरी होते हैं ना, कलेक्ट करके लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देते, दे वर गिवन दैट रोल, सो दे कॉल देमसेल्व्स चौधरीज. अच्छा, साउथ में भी चौधरी होते हैं. बट चौधरी इज वेरी एम्बिगुअस. वी हैव दलित फैमिलीज हु यूज चौधरी. फिर बंगाल में यू हैव लॉट ऑफ चौधरीज. ये तो यहाँ भी है, नॉर्थ में भी है चौधरी. मुसलमान भी चौधरी हैं, हिंदू भी चौधरी. चौधरी वाज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लैंड टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो था, द पर्सन जिनको सेट कि इतना जमीन आप कलेक्ट करके विल गिव इट टू द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो एक गिवन पर्टिकुलर एरिया का जो इंचार्ज है, चौहद्दी का जो इंचार्ज है, वो चौधरी है. पटेल भी वैसा ही है. इट्स ये दिस इवन देशमुख जो था मराठा एम्पायर के टाइम में, जो विलेज का द हेड होता है, उसे देशमुख कहते थे. लॉट ऑफ सरनेम्स आर लाइक दैट इन इंडिया. चौधरी, वो दे कंसीडर देमसेल्व्स. एंड द नॉर्थ ऑफ आंध्र प्रदेश यू हैव कास्ट कॉल्ड कापू. Okay. They are akin to say the Jats of उनका ऐसा ही होता है. So these three castes are always competing with each other. They have their own caste line parties. तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा वहाँ के कास्ट बाइफर्केशन का. वो अपनी जगह सॉलिड आराम से. वहाँ no हिंदुत्व doesn't work there. अच्छा, नहीं, वो what हिंदुत्व. मैं डी राजा को सुनते हैं वहाँ पर, एक बहुत नहीं, वो क्या नाम है उनका, जो बहुत मुसलमानों को मारने पीटने की. That is in Telangana. तेलंगाना में हैदराबाद है ना, हैदराबाद में have lot of Muslim population, visibly Muslim. हाँ. And वहाँ पे that will work, because जहाँ पे you have a visible Muslim population, only there you can play the Hindu-Muslim game. Okay. हमारा बहुत scattered population है Muslims का, and they're not ऐसे एक ही जगह पे आपको ऐसे powerful positions में मिलेंगे. And the Muslims in तेलंगाना, हैदराबाद, निजामाबाद, ये जो है, वो निजाम families के हैं. they are land owning and they are powerful, visible. तो उनको पॉइंट आउट करना बहुत इजी हो जाता है कि हाँ देखो इनके पास इतना कुछ है. आंध्र प्रदेश में क्या है, मुस्लिम्स आर जस्ट लाइक एनीवन एल्स. वहाँ पे पता भी नहीं चलेगा वो मुस्लिम है, ऐसे है. तो यू कैन नॉट प्ले हिंदू मुस्लिम का गेम, वहाँ पे नहीं चलता है. तो आपको ये लगता है, पूरे अगर पैन इंडिया आप नज़र डालें, तो जो राइज ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, हैज़ इट एम्पावर्ड दलित यूथ एज वेल? क्योंकि मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत टैग लगा करके कट्टर हिंदू और असली हिंदू और सनातनी, कट्टर सनातनी, ये वाले टैग लगा करके जो लोग आए हैं, तो उनके पास अपने नाम के साथ मिश्रा और शुक्ला और वाजपेयी लिखने को नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक अर्ज थी कि उनको हिंदू फोल्ड में जगह मिले और सम्मान मिले. तो उस सम्मान को पाने के लिए तो उनके पास, क्योंकि मिश्रा शुक्ला नहीं था, तो उन्होंने कट्टर हिंदू सनातनी हिंदू लगा लिया. अगर उनके पास वो सरनेम्स होते जो ऑलरेडी उनकी लोकेशन को ऊंचा रखते, तो उनको, उन बेचारों को ये नहीं लगाना पड़ता. क्या लगता है आपको कि आप जब एक पार्ट ऑफ सोसाइटी को एक्सक्लूड करके रखता है, सोसाइटी ट्राइज टू एक्सक्लूड चंक ऑफ द पॉपुलेशन, they will try whatever means possible to feel included, and this is one of them.
A lot of Dalit youth are falling into this. But उनका शायद कुछ हमें कुछ acceptance सोशो मिल जाए। इकोनॉमिक भला हुआ उससे, मतलब इस टैगिंग से, इस अलाइनमेंट से? क्या उनको कोई जॉब, कोई एडॉक Inclusion यहाँ पे it is not about some concrete thing. It is mostly feeling कि काश हमें कोई accept करे, हमें भी कोई include करे. वो मस्जिद के आगे डांस करने के लिए ही फुट सोल्जर्स ही बन जाते हैं. Would a ठाकुर लीडर और ब्राह्मण लीडर would allow उनकी बेटी शादी करेगी इनसे? नहीं करते. नहीं, घर शादी बहुत बड़ी बात है, घर के अंदर भी आने दें, वो भी नहीं होगा। So वो it is an attempt. But again, वेरी सैड सिचुएशन है, कुछ नहीं मिला। कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी बन के भी कुछ नहीं मिल रहा है। और 5 किलो राशन पे आप जिंदा रहें, जब आपकी जरूरत हो तो रैली में आकर के नारे लगाएं। द इंटरेस्टिंग थिंग आपने जैसे बोला ना, अगर उनके पास कुछ लगाने के लिए होता तो शायद नहीं आते. दैट वी आर सीइंग विद द यादव्स इन यूपी. उनका यादव का वर्ड का दे हैव दैट सोशल मोबिलिटी टू एन एक्सटेंट, एंड दैट इज व्हाई दे आर सेइंग बीजेपी के साथ नहीं रहना है, हम अपना अलग एसपी. हाँ, वहाँ तो एक एस्पिरेशनल क्लास आ गई है। Because Yadavs have gained some self-confidence in the generation, and one of the key very pop culture example देता हूँ आपको, एल्विश यादव. हाँ, अब बिग बॉस वो सब मैं किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ कि देखें उसको, बट उसका जो पूरा ड्रामा हुआ था, एल्विश यादव बिकमिंग सो पॉपुलर. एल्विश यादव की क्या हिस्ट्री, ये कहाँ से पैदा हुआ ये कैरेक्टर? यूट्यूब में कॉमेडी करते थे वो. अच्छा। बट द थिंग इज, जितने सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम है, जैसे रणवीर अलाहाबादिया पॉडकास्ट हो गया, ये जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हो गए, वो सब शर्मा पटेल कपूर ही रहे. देयर वाज नो वन, फॉरगेट एससी एसटी ओबीसी भी नहीं थे. दिस वन मैन वाज ओपनली ओबीसी, ओपनली यादव. दैट वर्कड बिकॉज तो यादव्स ने उसको अप्रोप्रिएट किया होगा या सोचा होगा चलो हमारा हीरो भी आ गया। हमारा, बिकॉज आई थिंक इन यादव्स जो है इंडिया में इतने हर जगह है, एंड यादव्स आल्सो इकोनॉमिकली हैव प्रॉस्पर्ड over the years, politically prospered, and उनको थोड़ा mobility मिला है, but representation in the mainstream was absent. Again, And they had one representation, and this guy was unapologetically Yadav, and they loved it. And इनको जितना pushback मिला है of Elvish Yadav, Elvish के followers को छपरी बोला गया, ये बोला गया, वो बोला गया, it was all from the sophisticated upper class audience who did not like him. It had a very very visible strong caste component. No, I don't agree with Elvish and उसका comedy and all that. Very बहुत मुझे वो लगता है. But then the reason one part of the society embraced him was because he was a Yadav, and one part of the society hated him was because he was a Yadav. अभी आपने कहा ना छपरी, तो छपरी भी तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है सोसाइटी में, उनके कंजम्पशन के लिए भी तो कुछ डालना होगा ना. तो यादव अगर उनको सर्व कर रहा है, एल्विश यादव उनको सर्व कर रहा है, और ये तो सारा आईबॉल का गेम है, अटेंशन इकोनॉमी है. अटेंशन इकोनॉमी में जो छपरी क्लास जिसको आप कह रहे हैं, वो तो है ही ज्यादा बड़ा क्लास. मिश्रा जी, शुक्ला जी तो कम है. तो यादव, एल्विश यादव विल ऑलवेज बी अ विनर. आप ये देखिए ना कि फिर इसीलिए वो इतने बड़े प्रोग्राम में गया. आप बता रहे वो बिग बॉस में गया, विनर था. अच्छा, विनर भी था. बिग बॉस हैड अ वोटिंग सिस्टम. आपको फोन में एसएमएस करके वोट करना होता था, और यादव कम्युनिटी में एक ने तो 10-10 बार वोट, 15 बार, बिकॉज फॉर देम इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड. कास्ट प्राइड. कास्ट प्राइड, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कास्ट प्राइड. बट द थिंग इज, दो यादव्स हैड प्रॉस्पर्ड इकोनॉमिकली, socially, representation नहीं था. The first instance of mainstream representation. तो एक तरह से ये तो प्लेबिसाइट हो गया कि यादवों का हीरो इतना बड़ा वो जीत के आया. और उसमें जब एसएमएस बेस्ड है, अगर मान लीजिए, तो नंबर ऑफ एसएमएस से ही पता चल जाएगा कि यादव का क्या. that is very true. He has gotten there. He has the support. But then उन्हीं के जो सर्कल्स में एल्विश यादव इज स्टिल वेरी डिवाइसिव फिगर. अच्छा. आप और एक पर्सन आपको पता होगा, अगेन वेरी प्रॉब्लमैटिक, रजत दलाल करके जो है. ही इज फ्रॉम एनसीआर ओनली. ही यूज्ड टू बी थोड़ा जिम जाने वाला टाइप के बंदा. नाउ ही इज, आई थिंक ही विल बी गोइंग, ही वाज एट बिग बॉस. जिम तो सभी जाते हैं आजकल. नो, एज इन ही वाज अ कंटेंट जिम वाला टाइप का था, एंड वो कंट्रोवर्सीज वगैरह में जाते थे, एंड ही यूज्ड टू लाइक गो बीट अप पीपल. कुछ हुआ है उसका रैंडम. अच्छा. एंड देन ही वेंट टू बिग बॉस आल्सो. And his support is the same Jat community. अच्छा, वो जाट है. हाँ, वो जाट है. He is basically Elvish Yadav for Jats with यानी the कि gym. बिग बॉस को भी पता है कि कैसे कास्ट लाइंस के अराउंड प्ले करना है. I don't think they are that much aware. It's that the caste lines are manifesting themselves in this. Because आप जो भी OBC castes को देख रहे हो, जिनका
इकोनॉमिक मोबिलिटी आया है, दे आर लुकिंग फॉर रिप्रेजेंटेशन मेन स्ट्रीम में. Elvish Yadav was example for Yadavs and Rajat Dalal is example for the Jats. They want कि हमारे भी कम्युनिटी से कोई जाए, थोड़ा मेन स्ट्रीम में उनका नाम हो, लोग उनको दिखे, because every caste feels that उनके caste से कोई होना चाहिए आई representation. रिमेम्बर ये रामदेव जो पतंजलि वाले हैं, इनको भी बिकॉज ही इज़ अ यादव, तो इनको भी यादवों ने बड़ा प्रेशर दिया, और खासकर मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की सरकारों ने इनको बहुत टॉलरेट किया. मतलब हालांकि ये चले गए आरएसएस के साथ, लेकिन ही वाज लुक्ड अप टू एज अ Even कास्ट आइडेंटिटी ऑफ. Elvish Yadav, when he won, he went to Haryana and the Haryana chief minister had given some support to him and all. That was also BJP chief minister only. So, BJP also knows caste, plays caste really well. Also, in Andhra Pradesh, आप वो मूवी देखोगे RRR जो आया था, अच्छा. that was a big caste statement. बिकॉज आंध्रा में मैंने बताया था जो चौधरीज है और जो कापू कास्ट करके हैं, दे आर एट ईच अदर्स थ्रोट्स पॉलिटिकली. हाँ, दे डोंट गेट अलोंग. एंड दिस मूवी में द एक्टर्स, जो दो हीरोज थे, वन वाज फ्रॉम द चौधरी एंड मैंने वन वो वाज नाचो नाचो डांस देखा है. एग्जैक्टली. तो वो दो लोग नाच रहे हैं. हाँ, वो एक जो था, ही वाज फ्रॉम द चौधरी कास्ट, जो चंद्रबाबू नायडू है ना, उसके रिलेटिव है वो. हाँ, एंड द अदर वन वाज फ्रॉम द कापू, जो चिरंजीवी करके है. he had his own political party. उनका अभी जो पवन कल्याण करके है ना, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनका रिलेटिव ही लगता है. उसका ब्रदर इज चिरंजीवी, उनका बेटा है ये. हाँ, तो these two are political parties which are at each other's throats, एकदम hating each other वाला thing, but now they are top people from their castes are co-starring. So it was a big caste statement उस time पे. तो इससे तो आपस में दोस्ती बढ़ी होगी दोनों लोग के बीच में, दोनों and like सोसाइटीज के बीच में. So YSRCP, the party I was working with, was a Reddy party because Jagan Mohan Reddy, and these were feeling कि हम लोगों को power चला गया. No, these two created alliance. One Kapu party and one Chaudhary party created alliance and they beat. पूरा कास्ट लाइन्स पे होता है. आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स इज प्रॉपर कास्ट लाइन्स. नॉट इवन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, आई एम नॉट श्योर अबाउट केरला, बट तमिलनाडु इज सरप्राइजिंगली कास्ट बेस्ड. तमिलनाडु तो वो पेरियार का जमीन है, वहां पे भी कास्ट लाइन्स होता है. यस. तो वहाँ ब्राह्मण नहीं होते तो पेरियार भी नहीं होते ना. पेरियार पैदा ही इसीलिए होता है कहीं कि वहाँ ब्राह्मणिज्म होता है, और जो तमिलनाडु का जो ब्राह्मणिज्म है वो बहुत डिफरेंट लेवल का है. इन तमिलनाडु's पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ब्राह्मण्स आर irrelevant. नहीं, वो अलग चीज है. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो बात की बात है ना. सोसाइटी के अंदर जो चेतना है, जो ऊंचे और नीचे की, उसको एड्रेस करने के लिए महापुरुष आए, महामानव आए ना. हाँ, वहाँ पे कास्ट बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग. साउथ में इट्स सरप्राइजिंग इन वन सेंस, देयर इन टर्म्स ऑफ वुमेन सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ वुमेन गोइंग आउट एंड वर्किंग, वेरी लिबरल. बट जब मैरिज एंड ये सब पे आ जाता है, कास्ट इज बिग फैक्टर. आपको कभी कंटेंट क्रिएट करने में ये ख्याल आता है कि मैं इसमें आईबॉल्स की फिक्र करूं, या आइडियोलॉजिकल जो सच है और जो सही है वो सामने लाऊं, या ये दोनों आपके यहाँ आराम से एक साथ आते हैं? अभी जो इंस्टाग्राम है उस पे मैंने ये नोटिस किया है, जैसे वेस्ट हो गया, वेस्ट में यू हैव सो मेनी पॉलिटिकल क्रिएटर्स. अब इंडिया का पॉपुलेशन देखो वेस्ट के कंपैरिजन में, वी आर सो मेनी पीपल एंड एवरीवन हैज एक्सेस टू इंटरनेट, एवरीवन इज वाचिंग इंस्टाग्राम. तो इन इंडिया देयर इज स्पेस फॉर मेरे जैसे 100 मोर क्रिएटर्स और मोर. आवर सोसाइटी है, इट इज भूखा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए कि दे दो. कोई नहीं है क्रिएटर. सो मेनी इश्यूज टू टॉक अबाउट. मैं हर एक स्टेट का कास्ट एनालिसिस करते बैठूंगा, उसी में 5-10 साल का कंटेंट है. इट इज दैट डीप. But I am covering India whole in my own capacity. किसी पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल ने कभी आपको कांटेक्ट किया? Yeah, they have done, but I don't want to affiliate right now. I'm just getting started. Right now is the keyword. The thing is, when you associate with a political party, एक तो आपको थप्पा लग जाता है कि तो वो है. And आप उस पार्टी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, बिकॉज वही पार्टी किसी स्टेट में पावर में रहेगा और स्टेट में कुछ अट्रॉसिटी हुआ होगा, क्या पता वो नहीं कर रहे ढंग से, तो वहाँ आप चुप हो गए. ये तो बहुत मुश्किल है कि आप कितने भी वेल मीनिंग हो, कितने भी कमिटेड हो जस्टिस को लेकर के, लेकिन वंस यू बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, आपका सेंस ऑफ जस्टिस, फेयरनेस, सब कुछ आपको दबा के रखना है. पार्टिसन हो जाता है. हाँ, पार्टिसन हो जाता है. तो वो बहुत बड़ा घपला है, वहां पर नहीं जाना चाहिए. सही है. एंड देन पीपल आल्सो से कि या तो पार्टी के लिए बोल रहा है. Your message also is more oriented towards party talking points. कि उनका अपना एजेंडा होगा, they want to push that. I want to be free right now. आपने डाइवर्सिटी की बात में बार बार जेंडर को लाया. मुझे बताएं कि आपकी जेंडर की समझ क्या होती है जब आप देखते हैं, तो इस जेंडर अ लीनियर थिंग,
और इसमें भी आपको वो जो पिरामिड है और पिरामिड के बेस में कोई ख़ास जेंडर है और उसकी कास्ट लोकेशन है, उसकी रीजनल लोकेशन है, उसकी इकोनॉमिक लोकेशन है, वो सब आपको दिखता है। क्योंकि मैंने देखा भारत का जो फेमिनिज़्म है, वो अपने आप में बहुत बेईमान फेमिनिज़्म है भारत की महिलाओं का। वो अपने जैसी पढ़ी-लिखी, अर्बन, एजुकेटेड, अपर कास्ट और आर्टिकुलेट करने वाली, डीयू और मिरांडा हाउस वाली इस तरह की महिलाओं का फेमिनिज़्म है। जब उसको और वर्किंग क्लास वुमेन के जो इश्यूज़ हैं, वो जब कॉर्पोरेट और सरकारी नौकरियों में ये पढ़ लिख के महिलाएं आई तब, वरना हमारी दलित आदिवासी महिलाएं हमेशा से सब्जी भी बेच रही थी, सब्जी उगा भी रही थी, खेतों में भी काम कर रही थी, मजदूरी भी कर रही थी, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी थी। तब ये वर्किंग क्लास वुमेन का डिस्कोर्स नहीं बना। वर्किंग क्लास डिस्कोर्स तभी बना जब सीधे पल्ले वो ये वाली उल्टे पल्ले की साड़ी पहन करके महिलाएं आई और जो अंग्रेजी भी जानती थी और संस्कृताइज थी। हाउ डू यू लुक एट इट? अगर ये जो जेंडर कंपोनेंट है रिजर्वेशन में, ये मिल भी जाए तो क्या है? जब डॉक्टर अंबेडकर अपने टाइम में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो महार सत्याग्रह गए थे, जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, यू विल फाइंड इन ऑल ऑफ हिज प्रोटेस्ट, ऑल ऑफ हिज दिस विजिबल चंक ऑफ वुमेन देयर प्रोटेस्टिंग विथ हिम। एंड वो जो ट्रेडिशन है ऑफ दलित वुमेन फाइटिंग, बीइंग एट द फोरफ्रंट, महाराष्ट्र में वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वही ट्रेडिशन इज स्टिल अलाइव टू दिस डे. There are proud Ambedkarite women, very vocal against any inequality, but इनको कभी मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म में जगह नहीं मिला है. मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ सावरना अपर कास्ट सर्कल्स में, कॉर्पोरेट्स में, एंड अभी भी वहाँ के जो कॉन्वर्जेशन है, वहाँ के जो वॉइसेस है, और वहाँ के जो कंसर्न्स है, वो दिस ओवरऑल कास्ट मूवमेंट से बाहर ही रहे हैं. द बिगेस्ट एग्जाम्पल विच इज प्रूफ, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के लिए fought so much in the parliament, resigned. ये लोग डॉक्टर अंबेडकर को एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं, एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं. डॉक्टर अंबेडकर बर्थडे हैपेंड, इतने बड़े बड़े फेमिनिस्ट पेजेस को मैं जानता हूँ, एक पोस्ट तक नहीं किया. दैट इज हाउ, because Dr. Ambedkar had put women's struggle at the forefront of his discussion, whereas Savarna feminism doesn't even consider Dr. Ambedkar as a figure in their discourse. He's absent. They are discuss- कास्ट बेस्ड हेट क्राइम्स में जो पार्टिसिपेशन ऑफ अपर कास्ट सवर्णा वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, वो काफ़ी विजिबल है. अगर आप देखें जहाँ पर वो अपनी जो काम वाली जो सर्विस प्रोवाइडर लेडीज़ हैं उनके साथ जो वो करती हैं, तो ये बात कभी भी उठती नहीं है, मेन स्ट्रीम में कभी नहीं उठती है कि आपका फेमिनिज्म किस तरह का फेमिनिज्म है. हम डॉक्टर अंबेडकर ने तो हमें एक झटके में वो सारे राइट्स दे दिए जो अभी वेस्ट के पास भी नहीं थे, है ना. हम जो यूनिवर्सल सफरेज है, ये सब मिला. अब सवाल ये है कि तब से अब तक 75 साल से आगे निकल आज तक भी most feminists in India who identify as feminists don't even know it was Dr. Ambedkar who did all that. उनका discourse का the focus is elsewhere, is what I've seen. Lot of, I mean, to be fair, a lot of times it is genuine issues, women's safety and rape and all that. That is real. And then they have certain sentiment towards men, that men are somewhat like that. So men's contributions वो थोड़ा ऐसे ही देखते हैं. So there is one element to that, but the bigger element is this Dr. Ambedkar's contribution, because Dr. Ambedkar की जो legacy था in nation building, उसको मिटाने का the easiest way was to reduce him to a Dalit icon. ये दलित के नेता है, दलितों के लिए ही इन्होंने काम किया. बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वो छोड़ो, फ्रीडम ऑफ स्पीच वो छोड़ो, आरबीआई में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको छोड़ो, इकोनॉमिक पॉलिसी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको छोड़ो. अरे दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर्स लाइफ. रघुनाथ कर्वे वाज अ मैगजीन पब्लिशर एंड ही यूज्ड टू राइट अबाउट सेक्स एजुकेशन, मैस्टरबेशन, जो भी उस टाइम के टॉपिक्स थे. एंड व्हेन ही यूज्ड टू राइट अबाउट दैट, ऑब्वियसली कुछ ऑर्थोडॉक्स सेगमेंट्स थे सोसाइटी में, हिंदू राइट विंग वाले, वो ऑफेंड हो गए एंड दे फाइल अ पुलिस केस. कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस जाता है. एंड द पर्सन हु डिफेंडेड हिम अबाउट, जो भी वो एलजीबीटी के लिखते थे, सेक्स एजुकेशन के लिखते थे, द पर्सन हु डिफेंडेड हिम इन द कोर्ट वाज डॉक्टर अंबेडकर. एंड जब वो एलजीबीटी और ये सब की सवाल आया कि होमोसेक्सुअलिटी गलत होता है, डॉक्टर अंबेडकर सेड अगर कुछ लोगों का डिजायर है ऐसा करने के लिए एंड दे आर नॉट हर्टिंग एनीवन, प्रॉब्लम क्या है उसमें. तो इवन इफ यू लुक एट सम फॉर्म ऑफ होमोसेक्सुअलिटी का एडवोकेसी इन इंडिया, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर. या एलजीबीटी कम्युनिटी में कितने लोग डॉक्टर अंबेडकर को एक्नॉलेज भी करते हैं? नहीं, बिकॉज ये एलजीबीटी कम्युनिटीज इन इंडिया, फेमिनिस्ट स्पेसेस इन इंडिया, वीगन स्पेसेस इन इंडिया, हाईली कास्टिस्ट, अपर कास्ट स्पेसेस हैं. इंटरसेक्शनैलिटी नहीं है इनमें, बिकॉज आई ऑपरेट इन दो स्पेसेस, आई नो.
हाँ, जो वेजिटेरियनिज़्म वीगन तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन वेजिटेरियनिज़्म की जो पूरी डिस्कोर्स है, वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए। जो चूहा खाने पे मजबूर हैं भूख में, उनके लिए इनके पास कोई वेजिटेरियनिज़्म का मॉडल नहीं है। नहीं, ये भी जो जो वेजिटेरियन वीगन जो लोग हैं उनका कहना है कि नहीं नहीं, जानवरों के साथ तो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ ऑपरेशन हो रहा है। मैं कहता हूँ इंडिया एज अ कंट्री, आप प्रोटीन कंजम्पशन देखोगे पर कैपिटा, वी आर द लोएस्ट प्रोटीन कंज्यूमिंग कंट्री इन अभी द और वर्ल्ड। कम होता जा रहा है। और कम होता जा रहा है। पहले गवर्नमेंट स्कूल आंगनवाड़ीज में अंडा मिलता था, वो भी नहीं है अभी, क्योंकि अंडा तो नॉनवेज होता है, उसमें कुछ ये हो जाता है। तिहाड़ जेल तक में वेज फूड मिलता है, वैसी हालत है इंडिया में। फ्लाइट से लेकर तिहाड़ जेल एंड द तक। थिंग इज, कंट्रीज में जब पर कैपिटा इनकम ग्रो हुआ है, प्रोटीन कंजम्पशन हैज ग्रोन, एंड उससे प्रोटीन कंजम्पशन ग्रो होता है, द बिगेस्ट इंडिकेटर इज एवरेज हाइट इंक्रीजिंग। चाइना का ओवर द लास्ट 10 years एवरेज हाइट हैज इंक्रीज बाय 2 inches। Yes. मैन आर गेटिंग टॉलर। इंडिया में इट्स रिवर्स, इनकम बढ़ रहा है बट ये उल्टा हो रहा है। इन ऑल थैंक्स टू दिस होल वीगन वेजिटेरियन, जो भी कोई स्पिरिचुअल आयुर्वेदिक के नाम पे वेजिटेरियनिज्म बेचता है, तो कोई एनिमल राइट्स के नाम पे वीगनिज्म बेचता है, बट इसका भला नहीं हो रहा है किसी का इसमें। हाँ, जानवरों को भी नहीं हो रहा है। जानवरों को शायद हो रहा होगा। नहीं, नहीं, कोई भी जो जानवरों को मारने वाली दवाएँ बनाने वाली कंपनियाँ, उसके पास तो कोई नहीं जाता कि आप चूहे ना मारें या आप ये वाला जानवर ना मारें। आप जो खाए जा सकते हैं जानवर, उनको मारने के लिए रोक लगाई जाती है। लेकिन जो खाए नहीं जा सकते और उनको मारने के लिए जो कॉर्पोरेट्स और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ दवाएँ बना रही हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगाता है। And आपने then कभी we are- देखा ये दोनों चीज़ें, दोनों कंसर्न्स क्लब की जाएँ, तो एक जो खाना चाहते हैं उस तबके के साथ या उसके राइट टू फूड, चॉइस ऑफ फूड, उस पर कमेंट करने के लिए ये होता है। आप देखिए ना, दूसरी बात ये है कि अगर सारी बात अहिंसा की है, तो भाई आप ये जो बड़े-बड़े इतने ज़ूज़ हैं आपके, जहाँ आपने शेर अफ्रीका से ला के पाले, तो उनको आप साग नहीं खिला रहे हैं। उनके लिए आप जानवर मारते हैं, खुद मारते हैं और उनको खिलाते हैं, फीड करते हैं। जो अंबानी के वंतारा का जो जानवर होगा, जो वो क्या खाएगा भाई? शेर वहाँ पर क्या खाएगा? वो फाफड़ा तो नहीं खाए, ढोकला फाफड़ा। तो ये बहुत अजीब-सा And the joke was this guy, अनंत अंबानी, वो जाके मुर्गियों को बचा रहा है और जियो मार्ट पे मुर्गियाँ कटी बिक रही हैं। 1 मिनट के लिए। फोन बज रहा है। ये I think ये मेरा फोन है। आप ही का है? हाँ, देख लीजिए। हाँ, 7 बज गए। has been forwarded to voicemail. बस हम खत्म करते हैं। हाँ। आपका पेज में देखती हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो हम दलित स्टडीज़ की क्लास में देखते थे, जो फेमिनिस्ट स्टडीज़ की क्लास में देखते थे, वो वहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं। आप आते हैं IIM से, ये सारी जो आपने शिक्षा ली है और समझदारी पैदा हुई है, वो कहाँ से आई है? आई वुड माई एक्सपीरियंस, जब वो मेरे साथ वो विजिबल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ, फोर्स्ड मी इनटू बीइंग अवेयर। एंड जब आप एक चीज को समझ लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कास्ट को समझा, जब आप एक काइंड ऑफ ऑपरेशन को समझते हो, तो आपको दूसरे ऑपरेशन समझना बिकम्स मच इजियर। अगर आप वो कुछ फेस कर रहे हो, आपके साथ हुआ, देन यू एम्पथाइज अ लॉट बेटर। तो उससे पहले आई वाज लाइक, या क्या फेमिनिस्ट करते रहते हैं, मुझे क्या पता इनको कि है इक्वल राइट्स, सबको तो है। देन आई अंडरस्टूड, नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इनके साथ भी कुछ होता होगा। देन आई रेड अबाउट इट एंड आई लर्न, हाँ होता है। जस्ट हैड टू हैव एम्पैथी। आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम द इंटेंशन कम्स फ्रॉम एम्पैथी। जब एम्पैथी आपके पास होता है, देन यू पुट एफर्ट टू बी अवेयर। आप एक अर्बन एजुकेटेड क्वालिफाइड यूथ हैं। आप जैसा दलित किस तरह से, मैं इसको दोबारा कहती हूँ, लक्ष्य है, आप एक अर्बन एजुकेटेड यूथ हैं, आप टेक्नोलॉजी समझते हैं और आप दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है आज की तारीख में वो सब जानते हैं। एक ऐसा दलित यूथ क्या किसी को डराता है? क्या किसी के लिए परेशानी बनता है? या ठीक है, आपका खुली बाह से स्वागत होता है, ओपन आर्म वेलकम मिलता है आपको? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? See, what I learned is when Dr. Ambedkar, he came from nothing. When he did so much to get a voice, not just fight for Dalits, fight for women, fight for all this.
तो वो उतना कुछ कर सकते हैं, हम उन्हीं के थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं, हम उन्हीं के प्रोडक्ट से, हमको और कितना आगे जाना चाहिए? बिकॉज आई वॉज born in privilege, thankfully my parents are in a good position, they have enough money, they have given me enough privilege. If मेरे कम्युनिटी से अगर मैं प्रिविलेज होकर मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम फेलिंग माई ओन कम्युनिटी इन अ सेंस, तो किसी को तो बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिस कन्वर्सेशन कैनॉट हैपन, समवन हैड टू टेक इट अप, देन आई रियलाइज दैट नहीं हो रहा है, समवन हैड टू, देन आई सॉ दैट आई शुड फिल द गैप। हाँ, नो आई एम मेट विथ हॉस्टिलिटी अ लॉट, बिकॉज लॉट ऑफ जब रिजर्वेशन के डिबेट्स होते हैं, ये तो रिजर्वेशन वाला ऐसा होता है, कोटा वाला ऐसा होता है, तो इंग्लिश भी बोल नहीं पाता है। When I come and sophisticated English I explain things, that is a slap on a face to a lot of these people. तो वो है, and they're still trying to, they cannot place me in a box, ये तो वैसा है, ऐसा है, that they struggle a lot, but then हाँ, उनको लगता है, चुपता है बात की, how can someone from this certain community make all these arguments in sophisticated English? And then be better than us. Yeah, it worries them a lot. They try in English to debunk me, doesn't work. हिंदी इतनी अच्छी कैसे आ गई आपको? I was at Indore for 5 years, and वहाँ पे जब मैं थोड़ा ostracized हो गया था, the only group of friends, guys who accepted me, who were a bit crude but accepted me, were NCR boys. ओके. हाँ, वो बहुत, वो मैं सोचता था वो रूड है, बट उनका बात करने का तरीका ही ऐसा होता है, वो बेचारे, उनका सोशलाइजेशन ऐसा हुआ है, तो आई थिंक आई लर्नड अ लॉट ऑफ NCR स्लैंग फ्रॉम देयर, दैट्स हाउ आई गॉट इट, गॉट अ रिफाइंड अ बिट व्हेन आई मूव टू बॉम्बे, बट हाँ, आई मीन सीख लेते हो जब व्हेन इट्स रिक्वायर्ड. बॉम्बे और दिल्ली? आई थिंक दिल्ली पीपल सोशलाइज मोर. Delhi में if you go talk to someone ki ye, they'll make you sit, they'll have a conversation, they have more free time, I guess. Bombay में no one is free to have a conversation, so very different. Is it a good thing or a bad thing? Depends, but I would prefer this if you're wanting to learn. Delhi people are जितने rude होते हैं उतने friendly भी होते हैं. ओके, तो एक्सट्रीम इमोशंस हैं यहाँ Yeah, पर. इनका rudeness doesn't come from rudeness, it is a response, ऐसा social conditioning. Okay. उनके लिए नॉर्मलाइज हो गया है, हम आउटसाइडर, हमको लगता है क्या रूड है ये, Right. बट डेली पीपल आर चिल ओनली. जो वो ओके, ओपिनियन मेकिंग के स्पेस में आपकी धुआंधार एंट्री हुई है, ठीक है, और आई रियली लुक फॉरवर्ड टू द स्टफ यू आर डूइंग, एंड अभी आप और जो करने वाले हैं, आप कब क्या करना चाहते हैं? आप क्या यही करने आए थे या ये ट्रांजिट पीरियड है? राइट नाउ द नेक्स्ट 1 year, जैसे मैंने बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट में वील हैव 1 MP फ्रॉम SC ST बैकग्राउंड गो एंड से हमको डेटा चाहिए जो जितने वाइट कॉलर MNC वर्कर्स है, कास्ट कंपोजिशन क्या है, स्टेप नंबर 1. देन एवरी ईयर इट विल मेक इट कंपलसरी कि जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये लोग डालते हैं एवरी ईयर, हाँ, उसके साथ साथ दिस ऑल्सो अ रिपोर्ट ऑफ द कास्ट कंपोजिशन ऑफ योर एम्प्लॉइज, एंड देन फ्रॉम देयर वंस वी गेट द डेटा, द नेक्स्ट स्टेप इज प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन. वो होना ही है. ओह, Yeah, that is my agenda for the time being. Private sector reservation कैसे करना है? DEI, I am from an IM background. I worked in corporates. I know how it is. I know how they do DEI hiring, diversity hiring. उसमें कास्ट कर सकते हैं लोग. just one comment for media, the corporate media. Useless. Unless it matches with some government talking point, they won't get you on. And even if they get you on, the questions they'll ask will be some very needlessly political. तो किन लोगों को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इस मीडिया से? कुछ लोगों के लिए तो वो मीडिया बहुत फायदेमंद है. See, if I had to if this conversation starts and the media wants me to go and speak, I will go and speak. I know उनका बहुत ही वैसा वाला होगा, but the thing is, it's a battle worth fighting. I don't like the media, but then if it is a useful thing for me, I'll use it. I'm Manivar Kanshiram had this thought कि हमारे कम्युनिटी को we should be opportunistic, अवसरवादी बन के ही रहना चाहिए, because we do not get opportunities. जहाँ मिल रहा है, snatch it. Now, I don't care if that person who is going to talk about private sector reservation वो BJP का ही SC हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता. Even if I might ideologically disagree with them, community comes first. अपना community का देख लो पहले, सब कोई अपना अपना देख रहा है. आप उन लोगों में से हैं जो क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा हैं और वैल्यू ऐड कर रहे हैं, समझ बढ़ा रहे हैं, और जो पूरा डिस्कोर्स है उसको आपने जिस तरह से एंट्री की है, आप अप्रोप्रिएट भी करेंगे. एक दिन आएगा जब लोगों को समझ में आएगा. लक्ष्य, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एनीथिंग दैट यू वांट टू से
लास्ट कमेंट आपका। My message to the viewers, if you want to get into politics, आपको समझ करना है, think one thing beyond political parties. It is not pro BJP, anti BJP, उसी में पूरा दुनिया नहीं होता है. There are so many other factors. Caste हो गया, feminism हो गया, communal issues हो गए. Try to understand. Regional differences, try to understand. And second, don't look at things from the angle of black and white, सही या गलत. Don't moralize, because lot of politics happens in the gray area. ऐसा नहीं कि ये पर्सन का ये एक चीज समझ नहीं आया या बुरा गलत लग गया तो उसको पूरा ही नकार रहे हो. You might agree with people on something, disagree with on something. Try to learn from everyone. जब आप कभी पॉलिटिक्स में आ जाएं और बहुत बड़ी जगह आपको मिल जाए तो आप ये बात याद रखिएगा कि आपको जो वैल्यूज़ हैं और जिन लोगों की फाइट के लिए आप आए थे, आप उनके साथ वो नहीं करेंगे जो अठावले ने किया. Okay. राइट. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. सो इंस्पायरिंग.